हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैंपियन नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लाइव में किसी ने तो कहा था, मुझे नाम भी याद नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उनका कमेंट मुझे दिखा था, बट जब मैं ढूंढने गई तो मुझे अब वो कमेंट भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं किस घोंसले में चला गया है, तो आई डोंट नो तो इसलिए मुझे नाम याद नहीं है। बट उन्होंने कहा था एक स्पाई एंड माफिया वाला स्टोरी लेकर आना करके, तो इसलिए मैं लेकर आ रही हूँ भाई। देख लो मैं लेकर आ रही हूँ, ठीक है। और याद दिलाने के लिए शुक्रिया। ठीक है, अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। अभी एक कमरे के अंदर देखते हैं, जो लाल कलर की जो बत्ती थी ना वो जल रही थी। वो धीरे धीरे ऐसे ही चल रही थी। एंड देन उस कमरे के अंदर जो है ना, 3 लोग जिस बिस्तर पे लेटे हुए थे, कह जाए तो तीनों लोग एक दूसरे के साथ कुछ गुलमुल टाइप का कर रहे थे, समझ जाओ, ठीक है। जहाँ पे वो तीनों लोगों का ये सब चल रहा था, बाहर हम विंडो के पास देखते एक लड़का जो उसके पैर ऊपर की तरफ थे, सीलिंग के ऊपर थे। एंड देन वो नीचे थोड़ा सा झुका हुआ था, उसके हाथ में कैमरा था। वो धड़ाधड़ फोटोज़ खींचे जा रहा था, बस खींच रहा था। एंड खींचने के बाद वो जस्ट टर्न होता है और कहता है कि हाँ हो गया। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जस्ट होता है ना कि ऐसे छलांग मारते मारते ऊपर आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। एंड देन वहाँ से जो है ना जल्दी से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग मारता है। एंड वहाँ से नीचे आते हुए कहता है मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। ऐसे कहते हुए वो अपनी जो एजेंसी में वापस आ चुका है। एजेंसी में पहुँचने के साथ साथ वो दिखाता है, कहता है लो मैं उसकी पर्सनल से पर्सनल ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आया चुका हूँ। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण जो उसका बॉस था वो देखते हुए कहता है कि वो सब ठीक है, बट एक न्यू मिशन आया है, तुम्हें एक इंसान के ऊपर स्पाई करना है। वो कहता है ओके बॉस, बताइए कौन सा इंसान है जिसके ऊपर मुझे स्पाई करना है आखिरकार। हाँ वैसे भी आज स्पाई करते करते मैं थक चुका हूँ। ऐसे कहते वो बोलता वक्त है हाँ ये बहुत सीरियस होने वाला है, अगर तुम पकड़े गए ना तुम्हारी जान जा सकती है। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग अपने बॉस की तरफ देखते हुए कहता है बॉस आप जब भी मुझे कोई मिशन देते हो ना, हर बार बोलते हो कि इसमें जान जा सकती है, बट आज तक तो मेरी जान गई नहीं है, ऊपर से मैं जिंदा हूँ और आपके सर पे नाचता हूँ। तो कहता है विंग। विंग कहता है जी बोलिए। वो कहता है ये रही। और विंग के सामने तस्वीर थी। विंग उस तस्वीर को देखता और कहता ओह ये। वो कहता है कि हाँ, और ये हमें बड़े क्लाइंट मिले और उन्होंने हमें कहा है कि उसके पास कुछ उनके खुफिया इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कुछ अड्डों की इंफॉर्मेशन, जहाँ से वो लोग जो कुछ आना जाना करते हैं ना, तस्करी टाइप का जो होता है ना, दूसरी कंट्री से कुछ चीज़ से माल यहाँ पे आता है तो वो इंसान अपने पास रख देता है। हमें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन लानी होगी, क्योंकि वो जो हमारे क्लाइंट हैं उन्होंने हमें बहुत सारे पैसे दिए इसके लिए। विंग कहता ओके। तो वो कहता है कि तो इसकी प्रोफाइल पढ़ लो। तो विंग अपनी नोज़ को रफ करते कहता ओके। ऐसे कहते विंग पेज पर लटता है जिसके ऊपर उस इंसान का नाम लिखा हुआ था, हंगवनजुन। देन सेकंड हंगवनजुन नाम से वो फेमस है माफिया वर्ल्ड में। बॉस क्या आप मुझे माफिया के पास भेजने वाले हो? वो कहता है इसलिए तो कहा कि वो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। एंड देन माफिया के बीच में घुसना कितना मुश्किल होता है तुम जानते हो। विंग अपनी नोज़ को रफ करते कहता है बॉस अब तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, मैं तो माफिया के बीच में जाना ही चाहता हूँ और माफिया के साथ। हाँ ऐसे कहते हुए विंग बस हंसने लगता है। उसके बॉस कहता है विंग कोई मजाक नहीं चल रहा है, इस मिशन के दौरान तुम्हारी जान जा सकती है। विंग कहता बॉस आज तक कभी नहीं गई और आज कभी भी जाने वाली नहीं है, चिंता मत करो बॉस, मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाऊँगा। बट इन्फॉर्मेशन कहाँ रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप मुझे दोगे? वो कहता है कि नेक्स्ट पेज चेक करो। तो विंग बस देखता है और कहता है अच्छा 3 फाइल्स है। ओके। वो कहता है हाँ और एक पेन ड्राइव है। तो विंग कहता ठीक है काम हो जाएगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास 1 महीने का समय। विंग कहता मुझे लगता है बॉस मैं 1 दिन में भी लेकर आ सकता हूँ। वो कहता है विंग नहीं, जल्दबाजी से नहीं, 1 महीने तक तुम कैसे भी करके उसके पास से वो फाइल निकालो, समझे? विंग कहता ओके बॉस आई डू दिस। ऐसे कहते विंग बस कहता है कि तो कहाँ रहता है वो? तो कहता है कि इन्फॉर्मेशन देखो और सब पता चल जाएगा। देन मेरी तरफ से तुम्हें पूरा सपोर्ट है। ओके। विंग कहता ओके। विंग सारी फाइल वगैरह चेक करता है। दैन उसके बाद नाम जो हांगमुनजुन नाम से वो फेमस है क्योंकि वो माफिया है। एंड देन उसका नाम लानवांग जी है। उम्र, हाइट, सारी चीज़ें लिखी हुई थी। उसके फैमिली मेम्बर के बारे में लिखा हुआ था, बट फैमिली से उसका कांटा ख़त्म हो चुका है। फैमिली को लोगों ने कितनी बार किडनैप किया बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। उसके पास उसके राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कितने ज़्यादा ताकतवर है जो उसको सपोर्टिव वे में रहते हैं, एक्सेट्रा चीज़ें। उसके कोई अफेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हमेशा क्लीन तरीके से काम करता है, उसके खिलाफ एक भी रिपोर्ट नहीं है, एक्सेट्रा चीज़ें। विंग का था इतना क्लीनिंग माफिया तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। लगता है जो ज़्यादा अपने बैकग्राउंड को क्लीन रखते हैं ना वही ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं, और अब विंग उन सारी चीज़ों को निकाल के रहेगा।
ये 3 फाइल है और पेन ड्राइव। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन यहाँ से अभी 1 वीक के बाद देखते हैं, 1 वीक के बाद एक लड़की को देखते, उसकी आंखों के ऊपर चश्मा लगा हुआ है, उसके जो बाल थोड़े से लंबे हैं, एंड देन उसने लूज सी टी शर्ट पहनी हुई है और वो कुछ लोगों के बीच में ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो पड़ा हुआ था, अपनी डरी हुई आंखों से सामने की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हुए कहते हैं, बॉस यहाँ पे करीबन 6 लोग हैं बॉस, हमें इन 6 लोगों को लेकर जाना है क्या बॉस? तो सामने से आवाज़ आती थी, हाँ ऐसी आवाज़ आती, जिसके कारण उस लड़की को भी लेकर जाना स्टार्ट कर चुके थे। वो लोग बाहर आने के बाद उन लोगों की आंखें जिसमिटिया रही थी और वो बस देख रहे थे इधर से उधर। जहाँ पे वो कहते हैं कि जिन जिनकी फैमिली के बारे में पता है उन सबको उनकी फैमिली के पास पहुँचा दो। वो कहते हैं जी बॉस। ऐसे वो कहते हुए उनकी फैमिली से उनको पूछने लगते, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती, क्या रहती है, कहाँ रहती है, सारी चीज़ें पूछने लगते। आखिर में उस चश्मे वाले बॉय का नंबर आता है और उससे भी पूछा जाता है। वो लड़का कहता है क्या मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसे कहते हुए वो बोलता है, कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसे कहते हुए वो लड़का सडनली बेहोश हो जाता है। इसके कारण उसे सब लोग देखने लगते हैं, क्या हो गया इसे, क्या हो गया? तो डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा जाता है। नैन डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि इस लड़के की याददाश्त जा चुकी है, इसके सर में बहुत ज़्यादा गहरी चोट होने के कारण ऐसे कहा जाता है। जिसके कारण वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वो कहते हैं मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ऐसे कहते हुए वो इंसान बस नीचे आता है, जो उसका बॉस नीचे बैठा हुआ था, कुछ लोगों को बस देख रहा था जहाँ पे उनसे बातें चल रही थी। तो ये कहता है कि बॉस, तो बॉस बस उसकी तरफ देखते हैं। तभी शुयांग कहता है कि जो लड़का मैं लेकर आया था ना, उसकी फैमिली के बारे में अभी तक पता नहीं चला है और ऊपर से उसकी याददाश्त भी जा चुकी है, डॉक्टर ने कंफर्म किया है बॉस। वो कहता है ठीक है। वो कहता है जब तक उसकी फैमिली के बारे में पता नहीं चलता है तब तक उसकी तरफ ध्यान रखना, समझे? उसकी फैमिली के बारे में पता करो, आखिरकार उसे वहाँ पे किसने पहुँचा है ये भी जानो, और क्यों इन सारे बच्चों को क्यों किडनैप किया गया था ये भी जानो। वो कहता है कि जी बॉस। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो कमरे में आ चुका था। कुछ घंटों के बाद वो लड़का अपनी आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे सामने शुयांग बैठा हुआ था। शुयांग बस उसे देखता है और कहता है तुम्हें तुम्हारा नाम याद है? तो कहता है मेरा नाम मेरा नाम वी 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 नाम है। वो कहता है वी? वो कहता है कि हाँ वी वी, मुझे पहला वर्ड याद है, वी वी बोलते थे सब, वी। वो कहता है ओ वी, ओके कोई ना। तो वो बाकी कुछ याद है? वो कहता है मुझे बाकी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसे कहता है। तो शुयांग कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारा गगा हूँ, ठीक है? तो वी कहता है हाँ तो ठीक है गगा। वो कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ? वो कहता है भूख लगी है, हाँ गगा। वो कहता है कि और वी मतलब हमारा विंग अपनी आंखों के ऊपर स्पेक को ठीक रखता है। देन उसके बाद शुयांग चला जाता है नीचे, खाना भेजने के लिए कह देता है। ऊपर एक लड़का आता है जिसका नाम था शाओशान। शाओशान विंग के सामने खाना रखते कहते तुम इसे खाओ। तो ये कहता शुक्रिया। ऐसे वो कहता है विंग खाना खाते होते तुम जाकर शावर ले लो। तो विंग कहता है जी। ऐसे कहते विंग शावर लेने के लिए आ चुका था। शावर लेते वक्त जो शाओशान विंग के ऊपर नज़रें बनाए हुए था, विंग की बॉडी को देख रहा था। कहा जाए तो विंग के बॉडी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं छुपी हुई ना, वो देखने की कोशिश कर रहा था। विंग थोड़ा उसे शर्म आ रही थी। विंग कहता गगा आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आप मुझे ऐसे मत देखो ना। तो शाओशान कहता है कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही देख रहा था, मैं देख रहा था तुम्हारी बॉडी के ऊपर कितनी चोटें लगी हुई थी, उसके बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर इलाज भी तो करना होगा ना। विंग कहता हाँ ठीक है गगा। ऐसे कहते विंग शाओशान के साथ बाहर आ जाता है। उसके बाद विंग ऐसे ही बैठा हुआ था। अब शाओशान के सामने विंग फुल ऑन नेकेड है। विंग ऐसे ही बैठा हुआ, शाओशान उसके ऊपर बस टॉवल रख देता है। देन मेडिसिन को निकालता है, विंग के नेक से होते हुए सभी जगह पे वो दवाई को अप्लाई करने लगता है। पहले तो वो विंग के बॉडी को पहले जांच पड़ताल होता है ना, वैसे करता है, क्योंकि ऐसे लोगों की बॉडी में बहुत सारी चिप्स वगैरह लगी हुई थी, इसलिए शाओशान सब कुछ चेक करने लगता है। यहाँ तक कि विंग से बोलता है कि वो उसके बाल भी बना देगा। तो विंग भी बोलता है कि जी गगा। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो विंग के बालों को बना देता है। बालों को बनाने के बाद कहता है कि अच्छे लग रहे हो। विंग कहता है शुक्रिया। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद अपने ग्लासेस को लगाता है और जो शाओशान कहता है कि ठीक है रेस्ट करो। ऐसे कहते शाओशान बस नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद शुयांग को बताता है कि सब कुछ क्लियर है। शुयांग कहता है ओके। उसके बाद शुयांग जाकर हमारे बॉस मतलब सेकंड कैरेक्टर लानवांग जी को बताता है कि उस लड़के के बॉडी से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है और उसके यहाँ तक कि उसके फुटप्रिंट भी लिए गए हैं, बट उसके बारे में कोई डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वक्त है क्या इसे दूसरे कंट्री से यहाँ पे लाया गया ये पता करो। वक्त है बॉस अगर दूसरी कंट्री से लाया होता तो उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती, बट उसकी लैंग्वेज तो हमारी जैसी ही है। तो वांग जी बस कहता ठीक है नजर रखना।
ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद अब वांग जी ने अभी तक हमारे विंग को नहीं देखा है, ठीक है। विंग जो था ना वो उस घर में बस खड़ा होता है। देन अपने आप को यहाँ से वहाँ ऐसे इनोसेंटली घुमाते हुए इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए विंग बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आने के बाद वो इधर उधर देखता है कमरे में कैमरास तो नहीं लगे हुए ना। विंग छुप छुप के ऐसे देखना स्टार्ट कर देता है। देन बालकनी से नीचे की तरफ देखता है कितने सारे गार्ड्स ज़मीन पर खड़े हुए थे। विंग इतने सारे गार्ड्स को देखकर वो शौक था। करीबन इस घर के अंदर ही 300 गार्ड्स थे। विंग उन आँखों से अपनी आँखों से उन गार्ड्स को देख सकता था। बस देखी जा रही। विंग कहता इतने सारे गार्ड्स, शिट। विंग कहता कि कहा था बॉस ने कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बट मुश्किल से कभी विंग हार माना है? नहीं, अभी भी नहीं मानेगा। विंग बस यही सोचता है। और तभी विंग का ध्यान नीचे की तरफ जाता है जहाँ पे एक इंसान बाहर निकलने के साथ साथ सब लोग उसे ग्रीट कर रहे थे। विंग बस देखता है। विंग अपनी स्पेक को नीचे करता है और कहता है हंगुंजुन उफ लान वांग जी। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। जहाँ पे वांग जी जो बाहर जा रहा था, ऐसा लगता है वांग जी को कोई तो उसे देख रहा है, इसलिए वांग जी अपने अपने सर को ऊपर करके इधर उधर देखने लगता है। बट विंग तब तक पीछे हो चुका था। विंग कहता है शिट, इसके तो सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही लगता है। वांग जी अपने कार में बैठते हुए कहता है कि ध्यान रखना। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से निकल चुका था। उसके बाद हमारे विंग को देखते विंग अपने कमरे में आने के बाद कहता कि ओके, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि ये इसके स्टडी रूम में या उसके बेडरूम में हो सकता है या उसके पास जो टनल रूम है वहाँ पे हो सकता है। तो विंग अब तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के रास्ते ढूंढने होंगे। विंग बस बाहर निकलता है कमरे से। बाहर निकलने के बाद विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि तुम कौन हो? वो कहता है मैं वी हूँ। वो कहता है वी, ओके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वी कहता है मैं कमरे में था, मुझे घबराहट हो रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं घूम लूँ। कहता है तुम ऐसे ही नहीं घूम सकते हो। वी कहता है कि क्यों? मैं क्यों नहीं घूम सकता? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैंने किसी को मारा है क्या? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकता? कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं, बट तुम घूम नहीं सकते हो। वी कहता है बट मैं तो घूमना चाहता हूँ। ऐसे ही वी कहता है। तभी वहाँ पे सॉन्गलैंड आता है। सॉन्गलैंड कहता है क्या चल रहा है, ये कौन है? वो कहता है मैं वी हूँ। और वी सॉन्गलैंड को देखकर पहचान जाते हैं। सॉन्गलैंड लेफ्ट हैंड है और शुयांग राइट हैंड है। तो वी कहता गगा वो ना कमरे में घुटन लग रही थी इसलिए मैं बाहर आ गया, क्या मैंने गलती कर दी है? वो कहता कि तुम विंग हो, शुयांग ने बताया था मुझे कि इसकी आदत जा चुकी है। ओके ओके, तुम घूम सकते हो, ज़्यादा अंदर मत जाना वरना तुम्हारी जान जा सकती है। विंग कहता जी काका। ऐसे कहते विंग जो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। उतरते हुए वो देखने लगता है इस बड़े से मेंशन को जो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस था, बहुत ज़्यादा वाइट एंड ब्लू कलर में ही इस मेंशन को सजा के रखा था। विंग कहता ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ भला, वाइट एंड ब्लू? वाइट तो जल्दी गंदा हो जाता है ना, बट इसके हाथ तो खून से सने हुए हैं, बट फिर भी ये वाइट। हाँ, विंग बस यही सोचते हुए जस्ट इनोसेंटली इधर से उधर देख रहा था। तभी शवशन वहाँ कहता है हे तुम यहाँ? विंग कहता वो कमरे में घुटन हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आया। वो कहता अरे घर के अंदर घूमने से अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो। ऐसे कहते विंग का हाथ पकड़ता है और विंग कहता हाँ घर से बाहर? वो कहता है कि विंग को गार्डन एरिया में लेकर आता है और वो लोग गार्डन में घूमने लगते हैं। और शवशान कहता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग कहता है मैं ठीक हूँ, बट मैं हूँ कहाँ पे? मैं कहाँ हूँ? वो कहता है कि तुम शंघाई में हो। तो विंग कहता है शंघाई ये कहाँ है? वो कहता है चाइना में। तो विंग कहता है हाँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, बट मैं यहाँ पे कैसे पूछा? मुझे याद है कि मैं एक बड़े से ट्रक में था जहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें मारा जा रहा था और उन्होंने मुझे भी मारा था। तो कहता कि हाँ सही कहा, हमने तुम्हें बचाया है। विंग कहता बचाया है? वो कहता कि हाँ। तो विंग कहता मुझे आपने बचाया? वो कहता कि हाँ, मेरे बॉस ने कहा, हमारे बॉस ने कहा था इसलिए तुम्हें बचाया है। विंग कहता हाँ, वो इंसान तो बहुत अच्छे होंगे, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो कहता कि नहीं। विंग कहता बट क्यों नहीं मिल सकता मैं उनसे? क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहते? उन्होंने तो मेरी जान बचाई है ना, तो उनका काम है ना मुझसे मिलना, तो वो मुझे मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? वो कहता कि ठीक है, मैं बॉस से पूछूंगा। विंग कहता है ठीक है, बट इतने सारे लोग यहाँ पे काले कपड़े पहने हुए, उनके हाथ में वो चीज़ क्या है? शवशान कहता वो गन है। विंग कहता गन? हाँ, उनके हाथ में भी गन थी, तो इससे तो मारते हैं ना, क्या वो मारेंगे मुझे? वो कहते हैं नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, ओके, ये सेफ्टी के लिए। विंग कहता किसकी सेफ्टी के लिए? वो कहता है हमारे बॉस की। विंग कहता बॉस? हाँ, बॉस कहाँ है? तो वो कहते हैं वो बाहर गए। विंग कहता है कहाँ गए? शवशान कहता है तुम बहुत सवाल पूछते हो और मुझे लगता है तुम्हें इतने सारे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, चलो बस घर को देखो। विंग कहता है ये तो बहुत बड़ा मेंशन है, ये बहुत प्यारा मेंशन है, मैंने आज से पहले इतना प्यारा मेंशन कभी नहीं देखा है। तो शवशान कहता है ठीक है,
ऐसे ही वो कहता है वो दोनों ऐसे ही घूम रहे थे कि शाओशन कहता है मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। विंग कहता है विंग शाओशन चला जाता है स्नैक्स लेने के लिए। इसके बाद शाओशन अंदर से विंग के ऊपर नज़र रख रहा था, लाइक क्योंकि विंग ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, भाई डाउट तो आता है ना। विंग वहीं पे बैठे हुए रहता है एंड विंग इधर से उधर देखने लगता है। शाओशन सर्वेंट को बोलता है कि स्नैक्स लेकर आओ करके, और उसके बाद शाओशन विंग के पास आता है और कहता है ये लो वी कहते हैं शुक्रिया। ऐसे करते विंग स्नैक्स को खाने लगता है। ऐसे करते विंग बहुत वक्त तक वहीं पे बैठा हुआ रहता है। शाओशन विंग के ऊपर नज़र रखे हुए ही रहता है। उसके बाद आखिर में बॉस की गाड़ी एंट्री होने के साथ साथ सभी लोग गार्ड्स स्टेबली खड़े हो चुके थे। तो विंग कहता काका वहाँ पे कौन आया है, आप क्यों खड़े हो गए? वो कहते बॉस आया है। ऐसे कहते विंग कहता बॉस। ऐसे कहते विंग भी आ चुका था। विंग शाओशन के साथ आते हुए कहता है कि बॉस। ऐसे कहते विंग भी शाओशन के पास आकर खड़ा हो चुका था, जहाँ पे बॉस मतलब कि हमारा हांग वंजुन मतलब कि हमारा वांग जी बस अपने कदम को बाहर रखता है और बाहर निकलता है। वांग जी बस धीरे धीरे अपने कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे वांग जी के हाथ में सिगार थी। वांग जी सिगार को फूंकते हुए बस आगे बढ़ते हुए जा रहा था कि हम विंग को देखते। विंग सडनली गलती से वांग जी के सामने गिर जाता है। वांग जी जो अपने आगे को कदम बढ़ा रहा था ना, तो वो गिर जाता है, जहाँ पे शुयांग कहता ये क्या हुआ? शाओशन कहता विंग विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कहते विंग अपने सर को ऊपर करता है और जो बॉस की तरफ देखता है। बॉस विंग को देखता है एंड विंग को देखने के बाद वो एक पल के लिए विंग को देखता रह चुका था। देन उसके बाद वो जो है ना वो विंग को क्रॉस करते हुए वहाँ से निकल जाता है। विंग शाओशन उसे संभालता है। शाओशन कहता क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम कैसे गिर गए? विंग कहता पता नहीं, ऐसा लगा किसी ने धक्का दे दिया। शाओशन कहता क्या? तो विंग कहता और विंग कहता थोड़ी चोट लग गई है काका, मैं कमरे में जाता हूँ। वो कहता कि और विंग अंदर जाना स्टार्ट करता है। अंदर जाते हुए उसका ध्यान वांग जी की तरफ चला जाता है। वांग जी अपनी जगह पर जाकर सॉन्गलैंड के कानों में कुछ बोल रहा था। सॉन्गलैंड कुछ सुन रहा था। विंग ऊपर जा रहा था, तभी वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग थोड़ा मतलब शिवर करता है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा विंग को घूर कर देख रहा था। विंग एक पल के लिए डर जाता है। विंग जल्दी से भाग कर अपने कमरे में आ जाता है। विंग कहता अरे यार उसके करीब जाना तो कितना मुश्किल है। हाँ उसने तो मेरे तरफ ठीक से देखा तक नहीं, और जब देखा तो मुझे डरने लगने लगा था। लाइक विंग तेरे लिए मिशन बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट तो नहीं होगा, तो कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। विंग को से ही यही बातें बोलने लगता है। तभी सॉन्गलैंड कहता है बॉस आप श्योर दो ना? तो वांग जी कहता जितना कहा उतना करो, ओके। वो कहता है जी बॉस। ऐसे वो कहता है अंदर। उसके बाद सॉन्गलैंड बस चला जाता है और शुयांग कहता बॉस क्या हुआ है? वांग जी कहता कुछ नहीं। ऐसे वांग जी कहता अंदर। उसके बाद सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। अब विंग को देखते, विंग को वांग जी के करीब जाना था। विंग रास्ता ढूंढ रहा था, इसलिए वांग जी जहाँ पे भी ऐसे होता है, कैसे वांग जी गार्डन में बैठा हुआ होगा, ड्रिंक पी रहा होगा या कुछ कर रहा होगा ना, विंग वही उसके पास से ही जाकर मंडराएगा, एक्सेट्रा चीज़ें करेगा। जहाँ पे हमारे वांग जी, हाँ वांग जी नोटिस कर रहा है इन सारी चीज़ों को, बट लाइक वांग जी कुछ बोल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन आखिरकार जो है ना वांग जी बस पूछता है कि क्या उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं है? तो कहते नहीं। इसलिए वांग जी कहता है उस लड़के को मेरे पास लेकर आ जाओ। ऐसे वो कहता है, जिसके साथ कहता है कि जी सर। देन उसके बाद जो है ना विंग को बुलाया जाता। विंग अब वांग जी के सामने था। वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है जी जी बॉस। तो वांग जी कहता तुम मुझे बॉस क्यों कह रहे हो? विंग कहता आप बॉस हो ना इसलिए। तो वांग जी कहता तुम्हारा नाम वी है ना? वो कहता कि जी 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 बॉस वी है। वो कहता कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना? वी कहता है नहीं नहीं बॉस मुझे कुछ भी याद नहीं। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। वी कहता है क्या? वो कहता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों कुछ याद नहीं है पता है? वी तुम ना मेरे स्लेव हो। वी कहता जी। और विंग इससे पूरा शौक हो जाता है। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है तुम मेरे स्लेव थे पता है, तुम्हें किडनैप कर लिया गया था, इसके कारण नहीं तुम्हें बचाने के लिए आ गया था। विंग जी जी क्या मतलब है? और वांग जी के जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे और सभी लोग वांग जी को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता इसलिए मैं तुम्हारी बचाने के लिए गया था और तुम याददाश्त भूल गए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। विंग कहता मैं आपका स्लेव हूँ। तो वांग जी कहता हाँ। और विंग मन में कहता ये कमीना कितना झूठ बोल रहा है ना, सच में ये माफिया के लोग ना सच में झूठ बोलते हैं। देखो तो झूठ बोलते वक्त इसके मुंह पे एक सेकंड तक नहीं है। विंग मन में यही सोच रहा था। विंग कहता तो मैं क्या करता था? तो वांग जी उसे देखता कहता मेरे पेट को वार्म करते थे। विंग कहता क्या मतलब? तो वांग जी कहता है कि मतलब पेट को गर्म करना, तो वो तुम्हें सिखा दिया जाएगा कैसे किया जाता है। सॉन्गलैंड जी बॉस ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और विंग वांग जी को बस घूरे जा रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ मेरे स्लेव? विंग वी ऐसे कहता है। वांग जी वी बोल रहा है, ठीक है याद रखना कभी कभी मेरे मुंह से विंग निकल सकता है, पर इन सबके नज़रों में अभी विंग का नाम
वी है, ठीक है, और बट मैं विंग बता रही हूँ आप लोगों को, ओके। तो विंग बस कहता है जी जी बॉस, और विंग बस कहता है कि मैं कब से इसका स्लेब होने लगा, हाँ मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। ऐसे विंग बस सोचने लगता है। वांग जी कहता है फिर जाओ सॉन्गलैंड बता दो। सॉन्गलैंड कहता है तो सॉन्गलैंड विंग के हाथ में कुछ चीज़ें देते हुए कहता है ये देख लो। विंग कहता है जी। ऐसे कहता है विंग अपने फ़ोन में देखने लगता है, तो विंग के हाथ से फ़ोन ही नीचे गिर जाता है। विंग कहता है डैम इट, मतलब मुझे इस तरह का स्लेब बना रहा है ये कमीना कहीं का, इसे क्या लगता है मैं अपने काम के लिए आया हूँ। हाँ विंग रिलैक्स। और क्या बोला इसने कि मैं उसका स्लेब था, कब स्लेब था कमीने कहीं कि मैं तेरा कभी स्लेब नहीं था। विंग अपने मन में यही सोचने लगता है। तो सिर्फ वांग जी को देखते हैं, वांग जी के गार्ड्स कहते हैं कि सर आपने ऐसा झूठ क्यों कहा। तो वांग जी बस स्माइल करता है। तन कहता है कि वांग जी कुछ बोलता है। देन उसके बाद अब विंग को जानना था कि आखिरकार ये लोग उसे, वांग जी ने उसे स्लेब क्यों बनाया, इसलिए विंग होता है ना और ज़्यादा ताका झाकी होता है ना, वो करना स्टार्ट कर देता है। तो गार्ड्स कुछ बातें करने लगते हैं। गार्ड्स बोलते हैं कि जो सर ने न्यू स्लेब के बारे में बोला है ना, तो सर बस किसी और के ऊपर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि उस इंसान की याददाश्त जा चुकी है। तो सर को लगता है कि उस इंसान के ऊपर भरोसा करना सही रहेगा, इसलिए सर ने उसे अपना स्लेब बनाया है, क्योंकि जो इंसान के पास उसकी खुद की यादें नहीं है वो आखिरकार सर का क्या ही बिगाड़ सकता है, इसलिए सर उसे बस अपने बिस्तर पे रखने वाले हैं। ऐसे कहते हुए वो गार्ड्स बोलने लगते हैं। विंग था क्या, अच्छा मतलब ये कमीना डबल टेबल का सोचता है। ओके ब्रो, तुझे ऐसा ही लगता है ना कि मेरी याददाश्त जा चुकी है तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ। तो देख ले, तू मेरी याददाश्त जाने का फ़ायदा उठा और मैं तेरा फ़ायदा उठाऊंगा कि तुझे कुछ पता भी नहीं होगा। आखिरकार मैं भोला भाला सा विंग जो ठहरा। ऐसे कहते विंग बस मग करता है। देन उसके बाद विंग जो है ना नीचे नीचे आता है और वांग जी को बस देखता है, और वांग जी के पास चलते हुए जो है ना बहुत इनोसेंट वे में चलते हुए कहता है कि मास्टर मास्टर। तो वांग जी जैसे ही मास्टर वर्ड सुनता है ना वो बस अपनी मुंडी को टेढ़ा करता है और विंग की तरफ देखता है। सॉन्गलैंड कहता है कि बॉस देखिए। वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मतलब लगता है तुम सारी चीज़ें जान चुके हो, चलो मास्टर एंड वीकनेस का गेम खेलते हैं। ऐसे कहते हुए जो ना विंग का हाथ पकड़ते हुए लेके जाना स्टार्ट करते हैं। विंग बस वांग जी के हाथों को देखते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा इंजॉय कर भी लो मेरे साथ, आखिरकार इंजॉय करने में क्या ही जाता है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। दैन उसके बाद वांग जी के कमरे के पास पहुंचने के बाद वांग जी दरवाजे को बंद करता है। उसके बाद वो विंग की तरफ टर्न होता है। विंग कहता है क्या क्या हो गया मास्टर। वांग जी कहता है कि चलो फिर अपना काम स्टार्ट करो। विंग कहता जी। वो कहता कि अपना काम स्टार्ट करो। विंग कहता जी जी मास्टर। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बोलता है, वांग जी बेड पर जाकर बैठ जाता है एंड वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। उसके बाद कुछ पलों के बाद हमारा विंग धीरे धीरे होता है ना वो अपने घुटनों के बल बैठते हुए वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी बस उसे देखता है। विंग धीरे धीरे वांग जी के थाइस की तरफ बढ़ता है एंड वांग जी के पैंट को निकालने वाला था कि वांग जी कहता इतनी जल्दी। फिर कहता है जी। वांग जी कहता मुझे ड्रिंक पिलाओ, क्या मुझे नशा नहीं चढ़ाओगे और फिर ऐसे ही करोगे क्या। विंग कहता हाँ बॉस। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट बोलता है। विंग कहता बट बॉस ड्रिंक कहाँ है। वांग जी कहता वो लेफ्ट कॉर्नर में देखो। तो विंग कहता जी। और विंग ड्रिंक डालते हुए जस्ट कहता है कि काश मैं कोई नशे की गोली लेकर आता और इसको नशा चढ़ा देता और इस कमरे की पूरी छानबीन करता। विंग बस यही कहता है। दैन उसके बाद वांग जी बस कहता है कि वो ग्रीन वाली मुझे मत देना, ग्रीन वाली पीऊँगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, इसलिए मुझे ग्रीन वाली मत देना, ओके। तो विंग कहता जी जी बॉस। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलते विंग कहता ग्रीन वाली, ओके। विंग जो रेड वाइन थी ना और ग्रीन वाइन थी ना वो दोनों को एक साथ मिक्स करके देते हुए कहता है कि तो नशा तो थोड़ा होगा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। देन कहता है कि ये रही बॉस। तो वांग जी उसे लेता है, एक सिप लेता है, कहता है टेस्टी है। विंग कहता है शुक्रिया बॉस। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी उसे ड्रिंक को पीने लगता है। विंग जो है ना वांग जी के सामने बैठ जाता है और वांग जी के थाइस को थोड़ा रफ करने लगता है। वांग जी विंग को बस देख रहा था। वांग जी कहता अरे अरे तुम मेरे साथ ही करोगे या खुद के साथ भी करो, हाँ मैं देखना चाहता हूँ तुम खुद के साथ क्या क्या करते हो। तो फिर कहता खुद के साथ। तो वांग जी कहता वो वहाँ पे तुम्हारे सेक्सी स्टूल रखे हुए ले लो। विंग बस देखता है। विंग उस पेटी को ओपन करता है और वहाँ पे भाई अजीब अजीब से टूल रखे हुए थे। विंग उसे देखते होता है ओ माय गॉड ये इंसान तो पहले से रेडी ही लगता है। विंग कहता जी जी बॉस। ऐसे कहते विंग उन्हें देखते कहता बॉस इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वांग जी कहता अच्छा तुम्हें जानना है क्या, ठीक है मैं बताता हूँ। वांग जी उसे ड्रिंक पीता है एक झटके में और विंग के पास आता है। पास आने के बाद एक जो है ना वाइब्रेटर को निकालता है और अपने हाथ में पकड़ते हुए विंग की बॉडी के ऊपर ऐसे स्लाइडली घुमाते हुए कहता है इसे ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। विंग कहता बॉस ये तो बहुत अजीब है। वांग जी कहता करो इस्तेमाल। विंग कहता जी जी बॉस। ऐसे विंग कहता है। उसके बाद विंग इस्तेमाल करने लगता है। वांग जी बस उसे ही देखने लगता है। तभी वांग जी कहता अपनी शर्ट को उतारो।
विंग कहता क्या, वांग जी कहता निकालो। विंग कहता जी जी बॉस। और विंग अपनी शर्ट को निकालता है और विंग को सच में इस टाइम पे बहुत शर्म आ रही थी भाई। उसने कभी भी किसी के सामने अपने कपड़े उतारे नहीं थे, बट आज उसने उतार दिए थे। विंग शर्माती हुई बस वांग जी को देखने लगता। वांग जी कहता अपने चेस्ट के ऊपर उसे वाइब्रेटर को घुमाओ। तो विंग बस आगे से लाता है और विंग घुमाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी भी बस उसे देखे जा रहा था, बस देख रहा था और विंग बस घुमा रहा था। एंड विंग बस सोच रहा था कि ये इंसान कब बेहोश होगा, कब बेहोश होगा। विंग बस यही सोचे जा रहा था। वांग जी कहता कि ओके देन पैंट उतारो। विंग कहता जी बॉस। वांग जी कहता उतारो। विंग कहता बॉस। वांग जी कहता उतारो, क्या हुआ है? पहले तो तुम मेरा बहुत आसानी से कहना मानते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? विंग बस लंबी सी सांस लेता। विंग कहता जी बॉस। इसके बाद विंग अपने पैंट को उतार देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखता है और कहता है तुम तो पहले से भी ज़्यादा हॉट हो चुके हो, रियली। मुझे तुम्हें देखने के बाद पता है कि मेरे साथ हमेशा जो होता था आज भी वही हो रहा है। विंग कहता जी 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 बॉस, क्या क्या हो रहा है? तो वो कहता है तुम खुद पहचान लो। ऐसे बाद वांग जी बस खड़ा होता है, विंग के हाथ को लेता है, सीधा अपने लोअर पार्ट के ऊपर रख देता है। जिसके बाद विंग हैरान, विंग कहता बॉस। वांग जी कहता क्या हुआ? समझ आया तुम्हें मेरे साथ क्या हुआ है? विंग कहता आप तो पूरे हार्ड हो गए हो बॉस। तो वांग जी कहता तुम्हें देखने के बाद हमेशा से तो यही होते हुआ आया है ना, तो मैं हार्ड तो होऊंगा ही ना। तो विंग बस एक लंबी सी सांस लेता कहता जी जी बॉस। तो वांग जी कहता तो अपना काम स्टार्ट करो। विंग कहता काम? तो वांग जी कहता अपनी माउथ से इसे प्लेसर दो, ओके। विंग ये सुनने के बाद विंग का तो मुंह ही खुल जाता है, क्या? तो वांग जी कहता अरे ऊपर रहकर मुंह मत खोलो, नीचे जाकर मुंह खोलना। विंग कहता जी 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 बॉस। वांग जी कहता एंड वांग जी अपने बटन को ओपन करता है और धीरे से नीचे करने लगता है। विंग कहता कि क्या पागलपन है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं करने वाला। विंग के मन में यही चल रहा था। वांग जी तभी विंग के सर को पकड़ता है, विंग को नीचे झुकाने लगता है। विंग कहता क्या करूँ क्या करूँ, अरे भाई अरे यार विंग यही सोच रहा था। तभी वांग जी का हाथ बिल्कुल हल्का हो जाता है। सडनली वांग जी ज़मीन पर गिर जाता है। विंग इसे देखने के बाद विंग लंबी सी सांस लेता है। विंग कहता बॉस 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 ऐसे कहते। विंग होता वांग जी को पैर से मारते हुए कहता बॉस बॉस। वांग जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। विंग कहता हाँ थैंक गॉड, वरना मुझे उसे माउस से प्लेजर देना पड़ता। और छी मैं ऐसे गंदे काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऐसे कहते हुए विंग जैसे कहते हाँ मुझे क्या करना है, हाँ मुझे इस कमरे में पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। विंग ऐसे कहते हुए लाइक सारी चीज़ें, वांग जी का जो लॉकर रूम था उसे ओपन करने की कोशिश करता है, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। पासवर्ड था। विंग कहता है पासवर्ड क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? विंग जल्दी से डेस्क के ऊपर जाता है, पाउडर लेकर आता है, जो फेस पे लगाया जाए वो पाउडर लेकर आता है। उस जगह पे पाउडर लगाता है जहाँ पे पाउडर लगाने के बाद विंग अच्छे से होता है कि अपने चश्मे का लेंस निकालता है। लेंस निकालने के बाद वो धीरे से वो देखने लगता है सारी चीज़ों को, पासवर्ड क्या है करके। विंग पासवर्ड को जल्दी से जल्द क्रैक कर लेता है और क्रैक करने के बाद विंग कहता ओ माय गॉड, इस लॉकर के अंदर दो पासवर्ड लगे, यहाँ पे तो फिंगरप्रिंट लगता है उसका। ओके, विंग जिस वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेकर आता है, फिंगरप्रिंट लगाता है। एंड फिंगरप्रिंट लगाने के बाद विंग कहता खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। बट वांग जी का पहला फिंगरप्रिंट नहीं रहता, सेकंड फिंगरप्रिंट भी नहीं रहता, ना ही थर्ड फिंगरप्रिंट रखता है, जिसके कारण वो मशीन वहाँ पे बीबी करना स्टार्ट कर चुकी थी। विंग कहता अरे यार ये कमीनी मशीन ऐसा क्यों कर रही है? विंग को समझ भी नहीं आ रहा। विंग कहता क्या करूँ ऐसे। विंग को समझ भी नहीं आ रहा। विंग उस मशीन को बस देखे जा रहा था। उस मशीन के डब्बे को फोड़ने का मन हो रहा है। विंग सीधा लॉकर को ही बंद कर देता है और विंग बस कहता है शिट यार कोई आवाज़ सुन ना ले। विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद विंग कहता है शिट क्या करूँ। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मशीन की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। अब विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है नहीं वो लोग अंदर आ गए। तो विंग जल्दी वांग जी को घसीटते हुए लेकर आता। विंग को ले वांग जी बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा। विंग क्योंकि इनोसेंट पीपल बनकर आया था, विंग ने एक वीक तक भाई पूरा फुल ऑन डाइट की थी, वाटर डाइट, जो पानी वाली डाइट नहीं होती वो की थी। इसके कारण विंग का बॉडी पूरा थीन हो चुका था। विंग के अंदर थोड़ा बहुत वीकनेस था, तो विंग इसे कैसे हैंडल करेगा विंग को नहीं पता। विंग कैसे भी खींच के वांग जी को सीधा बेड पर लेकर आता और विंग को ऐसा दरवाज़ा ओपन होने वाला है करके, तो विंग जो है ना सीधा वांग जी के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और विंग वांग जी के ऊपर जाकर बैठने के बाद लाइक होता है ना, विंग आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देता है। वो की आवाज़ें निकालते जा रहा था, जहाँ पे सॉन्गलैंड ने दरवाज़ा ओपन करके कह रहा था कि ये क्या, और सॉन्गलैंड बस देखता है जहाँ पे विंग भाई शर्टलेस था पहले से, और ऊपर से वो पैंटलेस भी था जैसे कि मैंने बोला था। वो बस वांग जी के ऊपर ऐसे होता है कि हिलने का नाटक कर रहा था और आवाज़ें निकालते जा रहा। सॉन्गलैंड ये देखने के बाद कहता है बॉस, वो विंग बस देखता है और विंग कहता है क्या हो गया सर? तो वो सॉन्गलैंड का कुछ नहीं, सॉन्गलैंड दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जा चुका था, जहाँ पे विंग बस लंबी सी सांस लेता है। वांग जी के ऊपर ही गिरते हुए कहता हे भगवान ये कितना मुश्किल है, कितना ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी अभी भी सो रहा था। विंग जस्ट उठकर बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है। जन कहता है कि हाँ कितना मुश्किल है यहाँ पे पासवर्ड, हाँ कमीने ने क्या होगा, कौन सा अंगूठा लगा, अपने पैरों का तो अंगूठा नहीं लगाया ना। विंग बस यही सोचने लगता है, बस सोच रहा था। देन उसके बाद विंग
बस होता है वांग जी के पास ऐसे ही लेट जाता है। करीबन 3 घंटों के बाद विंग की आंखें ओपन होती है तो वांग जी जो है ना विंग को ही देखे जा रहा था। विंग उससे क्या हो गया बॉस, ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता तुमने काम आधे में ही छोड़ दिया था, अपना काम पूरा करो। विंग तो मैंने तो किया था। वांग जी कहता मैंने देखा नहीं है, पूरा करो। विंग कहता बॉस। वांग जी बस कहता है कि तुमने मेरी पैंट तक ओपन नहीं किया है तो कहाँ से तुमने पूरा काम किया। विंग कहता तो आपने पहन लिया था। वांग जी कहता अच्छा तो मैं बेहोश कैसे हुआ। विंग कहता बॉस। वांग जी कहता मैंने तुम्हें कहा था ना ग्रीन वाली वाइन मत मिलाना। विंग कहता वो बॉस मैंने रेड वाली वाइन। वांग जी कहता अच्छा तुम श्योर हो ना। विंग कहता जी जी बॉस। वांग जी कहता ठीक है तो अपना काम स्टार्ट करो। विंग कहता बॉस। वांग जी जैसे तो अपने पैंट को निकालता है, अपने पैंट को नीचे करता है, दैन विंग की तरफ देखता है और कहता है चलो। विंग भाई कहता है कि मुझे लगा था ये ख़त्म हो चुका है करके, बट ये नींद से उठने के बावजूद भी इसके अंदर यही चल रहा है। विंग बस देखने लगता है और वांग जी जिस कहता है अब करो भी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और वांग जी उठकर मस्त टेक कर लेकर बैठा हुआ था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग को अपनी कच्चा निकालने के लिए कहने वाला था, जहाँ पे विंग बस कहता बॉस। वांग जी बस कहता है क्या हुआ, तुम्हें निकालना नहीं हो रहा कि चलो मैं निकाल करने में मदद करता है। इसके तो वांग जी खुद निकाल कर दे देता है और कहता है चलो। विंग जैसे ही वांग जी के लिटिल लॉयन को देखता है, जो बिग लॉयन था, उसे देखने के बाद विंग का तो मुंह ही खुल जाता है। वांग जी कहता हाँ वैसे ही। इसके बाद वांग जी विंग के मुंह को पकड़ता है, विंग के बालों से उसके मुंह को पकड़ता है एंड देन उसके बाद विंग का मुंह सीधा अपने लोअर लॉयन के पास लेकर आ जाता है और विंग के मुंह के पास लगाने लगता है। विंग कहता ची 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 मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हो क्या। सच में मेरे बॉस ने सही बोला था कि ये बहुत भयंकर मिशन होने वाला है, बट मुझे नहीं पता था इतना भयंकर कैसे हो सकता है। हाँ किसी ने मुझे आज तक ये फिजिकली ये सारी चीज़ें नहीं की, बट यहाँ पे तो फिजिकली। विंग कहता मैं क्या करूँ। तो वांग जी कहता क्या हुआ है, अपने मास्टर की बात नहीं मानोगे, अपनी माउथ को ओपन करो। विंग कहता बॉस। वांग जी कहता माउथ ओपन करो। विंग बॉस बोलने के लिए फिर से ओपन ही करता है कि वांग जी सीधा विंग के माउथ में दे देता है। उसके बाद विंग उसका तो मुंह ही बन जाता है, इतना ज़्यादा भयंकर मुंह। बट वांग जी ने जैसे अपनी विंग की मुंडी को ज़ोर से दबाया, जिसके बाद विंग को वो चीज़ अपने गले तक फील हुई, जिसके बाद विंग की तो आंखें बड़ी हो चुकी थी। एंड देन वांग जी ने विंग के मुंह को पकड़ते हुए अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर दिया। एंड वांग जी बस मग करते हुए बस विंग को देखे जा रहा था। बस कंटिन्यूसली ये चीज़ होने लगी। विंग भाई सांस लेने में प्रॉब्लम, उसके गले में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होने लगी। आखिरकार आधे घंटे के बाद वांग जी ने विंग को छोड़ा, जहाँ पे वांग जी टिश्यू पेपर की मदद से अपने आप को क्लीन कर रहा था। विंग जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था वो ज़ोर ज़ोर से खांसे जा रहा था। विंग को लग रहा था वो वॉमिटिंग कर देगा, वो क्या क्या करेगा विंग को नहीं पता था। विंग पागल होते जा रहा। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे बहुत ज़्यादा। विंग का गला छिल चुका था अंदर से पूरी तरह से। जहाँ पे वांग जी खड़े होते कहता तुम पहले जैसे करते थे आज तुमने वैसे नहीं किया, सच में तुम्हें सीख लेना चाहिए, अब तुम्हें ये डेली करना होगा। विंग बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी तो भाई अपने कपड़ों को पहनते हुए बस वहाँ से खिसक रहा था। विंग कहता है डेली एक बार में करने के बाद मेरे मुंह का हाल क्या हो गया, और तुम डेली की बात कर रहे हो कमीने कहीं के। विंग के मुंह से यही आ चुका था। वांग जी जस्ट अंदर आते हुए था तुमने कुछ कहा था क्या। विंग नहीं बॉस कुछ भी नहीं। तो वांग जी कहता कमरे को क्लीन कर देना। ऐसे को वांग जी बस वहाँ से ही चला जाता है। विंग बस ये क्या था, और विंग अपने मुंह पे हाथ रख सीधा वॉशरूम में आता है एंड वो मीटिंग सच में कर देता है। विंग को बहुत गंदा फील हो रहा था। विंग कहता हाँ कोई बात नहीं विंग, मिशन है तुझे मिशन को कंप्लीट करना होगा, जल्दी से कंप्लीट करना होगा। विंग को से ही यही बातें बोलने लगता है। देन उसके बाद विंग आखिरकार जो है ना कमरे को क्लीन करता है। दैन उसके बाद वो नीचे आता है, पानी का बहुत बार गुल्ला करता है। विंग का मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी खाने का, क्योंकि विंग के दिमाग में वही फ्लैशबैक आते जा रहा था। उसके बाद विंग खाना खाता है, कैसे भी करके खाना खाता है। दैन उसके बाद रात के वक्त विंग अपने कमरे में सो रहा था कि विंग को जो साउ शेयर था ना वो बुलाने के लिए आता है। तो विंग कहता है क्या हुआ काका। शेयर कहता है तुम्हें बॉस ने बुलाया। विंग कहता मुझे, वो कहता है कि तो विंग कहता जी। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के कमरे में जाता है, जहाँ पे वांग जी बालकनी में जो ना खड़ा था वो खूबसूरत रात के नज़ारे को देख रहा था। विंग कहता मास्टर। तो वांग जी बस टर्न होता है और कहता अरे तुम वहाँ क्यों सो गए थे। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता अरे भूल गए हो क्या, तुम मेरे बेड वार्मर हो तो तुम मुझे हमेशा पेट पर चाहिए होंगे। विंग उसे देखता है। तो वांग जी कहता है इसलिए आ जाओ सोते हैं। विंग कहता साथ में सोते हैं। तो वांग जी कहता हाँ साथ में। विंग कहता साथ में सुलाने की बात कर रहा है ये तो। विंग मन में कहता है कि ये पागल हो गया कि मेरे साथ में सोएगा, कमीना कहीं इसकी कोई नीयत तो ख़राब नहीं हो गई है। हाँ मेरी खूबसूरत सी बॉडी को देखने के बाद इसके अंदर का शैतान तो नहीं जाके ना। विंग यही सोचने लगता है। बट विंग का दूसरा दिमाग कहता है अरे भाई तो इसके साथ सोएगा तो इसके कमरे की और ज़्यादा अच्छे से जांच पड़ताल कर पाएगा, और इस बार शायद तो उसके लॉकर को खोल दे और तुझे इस कमरे में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाए, ये भी तो चीज़ें हो सकती है ना। तो विंग का एक माइंड दूसरा बोल रहा था, दूसरा माइंड दूसरा बोल रहा था।
बट विंग आगे क्या वो प्रोफेशनल तरीके से वो कहता है कि ची बॉस, ऐसे कहते विंग बेड पर जाकर सो जाता है। वांग जी विंग को बैक से हक करता है और वांग जी ने अभी टाइटली कौन से कपड़े कोई कपड़े नहीं पहने थे, वांग जी ने बस ऐसे लूज़ कपड़े पहने थे, इसलिए वांग जी का लिटल लायन विंग को पिछवाड़े में उसके पोक करता है, जिसके बाद विंग की तो आंखें बड़ी हो जाती है। विंग कहता है क्या ये हमेशा से इतना हार्ड रहता है, विंग यही सोचने लगता है। वांग जी उसे हक करते हुए कहता है कि गुड नाइट, ऐसे कहते वांग जी विंग को नेक में अपने सर को घुसा देता है। विंग बस कहता है ये कमीना, ऐसे कहते विंग क्या बोले उसे नहीं पता था। उसके बाद विंग टाइटली हक करे हुए रहता है, वांग जी उसे हक करे हुए रहता है। विंग रात के करीबन 2 बजे अपनी आंखों को ओपन करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे वांग जी के हाथों से अपने हाथ को हटाता है, धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद फिर से उस लॉकर रूम के पास आता है। पासवर्ड तो उसे पता था। विंग कहता अंदर अंदर क्या हो सकता है, कौन सा अंगूठा लगा उसका, कौन सा अंगूठा लगा, विंग बस यही सोचने लगता है। विंग ऐसे ही सोच रहा था कि तब भी विंग का साइड में ध्यान जाता है जहाँ पे एक नकली हाथ रखा हुआ था और विंग उस हाथ की तरफ देखता है जहाँ पे 4 उंगलियों के ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं थे, बट एक अंगूठा जो था अंगूठा के ऊपर फिंगरप्रिंट थे। विंग कहता है क्या ये हो सकता है, विंग यही कहते हुए जस्ट कहता है प्लीज़ हो जाए, ऐसे कहते विंग जाता है और उस फिंगरप्रिंट को जैसे ही लगाता है भाई साहब वो रबर वाला फिंगरप्रिंट से वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है। विंग कहता है वाह ये इंसान तो सबसे ज़्यादा चालाक निकला, जिसे जो सिर्फ शो पीस था उसी को फिंगरप्रिंट बना दिया, क्या बात है। विंग ऐसे कहते जैसे ओपन करता है तो अंदर कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ पेन ड्राइव रखी हुई थी, बट विंग उन सारी को चेक करने लगता है। बट विंग को जो चाहिए थी वो फाइलें थी ही नहीं, ना ही वो पेन ड्राइव थी। विंग कहता है ये क्या है, विंग उन सारी चीज़ों को ऐसे ही देखने लगता है। देखते हुए विंग समझने की कोशिश करता है एंड देन विंग कहता है ओके मैं दूसरे उसकी ज्वेलरी इसमें देखूंगा और इस कमरे को देखना ही होगा। ऐसे कहते विंग बस है ना होता है सब कुछ बंद कर देता है और इस कमरे में जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देता है। तभी वॉइस आती है विंग विंग, ऐसी ही वॉइस आती है जिसके कारण विंग कहता है शिट और विंग उठ जाता है। उठते हुए इधर उधर देखने लगता है तो वांग जी वहीं पे बेड से बैठे हुए करता है वी तुम वहाँ क्या कर रहे हो। वी कहता वो मैं पानी ढूंढ रहा था, पानी। वो कहता है लाइट लगा देना चाहिए था, रुको मैं लगाता हूँ। विंग कहता जी, ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी आ जाता है और कहता जी, ऐसे कहते विंग पानी पीते कहते शुक्रिया। ऐसे कहते विंग पानी पीने लगता है। विंग की तो बॉडी कब आ रही थी भाई, इस इंसान ने उसे देख तो नहीं लिया है ना। विंग बस यही सोच रहा था। वांग जी बस कहता अच्छा सोते हैं। ऐसे कहते वो विंग को अपनी बाहों में लेता है और विंग को टाइटली कसते हुए कहता है कि तुम कुछ जासूसी तो नहीं कर रहे थे ना। विंग कहता जी जासूसी ये क्या होता है। वो कहता है कि कुछ नहीं। ऐसे वो कहता है विंग कहता है ए भगवान इसको मेरे ऊपर शक ना हो जाए, मेरा काम नहीं हो जाता तब तक। ऐसे विंग बस यही सोचता है। वांग जी उसे हक करे हुए रहता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विंग अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वांग जी कहता है साथ में ब्रश करते हैं। फिर कहता जी, और विंग क्या बोले उसे नहीं पता था। वांग जी और विंग फिर ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद वांग जी कहता है क्या मेरी मुँह की बात आ रही है, देखो तो। विंग कहता हाँ, और विंग ऐसे देखने के लिए चला ही जाता है कि वांग जी सीधा विंग को दीवार पे पुश करता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग इससे पूरा हैरान हो चुका था। विंग के हाथ से जो उसका ब्रश उसने पकड़ा हुआ था वो बस नीचे गिर चुका था। विंग कहता है ये क्या है, विंग को समझ में नहीं आया। बट वांग जी ने जैसे विंग के माउथ में टंग घुसाई उसके बाद तो विंग की सांसें इतनी हैवी हुई कि विंग को समझ में ही नहीं आया वो कब बेहोश हो गया और वांग जी ने उसे बेड पर लेटा दिया। जब विंग को होश आया विंग वांग जी के बिस्तर पर लेटा हुआ था। विंग खाली कमरे को देख रहा था। विंग कहता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और विंग कहता वो किस। विंग अपने लिप्स पे हाथ रखता है। विंग कहता वो पास्टर ने मुझे किस किया, कमीना कहीं कहा। ऐसा कहते विंग बस यही सोचता है। विंग जैसे होता है ना वो जल्दी से बाहर निकलता है, कमरे में जाता है, कपड़ों को चेंज करता है एंड देन उसके बाद विंग खाना खाने के लिए आ जाता है। खाना खाने के लिए आने के बाद विंग शौशन को देखते कहता है तो वो बॉस कहाँ गए। तो शौशन कहता है बॉस वो अंडरग्राउंड जो टनल है ना वहाँ गए हैं। विंग कहता अंडरग्राउंड। वो कहता है कि हाँ इस घर के नीचे एक टनल है। विंग कहता वहाँ क्यों गए, वहाँ पे बहुत लोगों को टॉर्चर किया जाता है। विंग कहता टॉर्चर। वो कहता है हाँ अरे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, बॉस के घर में तुमने पूछा था ना इतने सारे गार्ड्स क्यों है, बॉस एक माफिया है। विंग कहता माफिया, हाँ ये माफिया क्या होते हैं। वो कहते हैं माफिया वो लोग होते हैं जो गलत करते हैं उनका गला काट देते हैं, जो गलत करते हैं उनको मार डालते हैं, जो घुसपैठ करते हैं उन्हें भी मारा जाता है, जो स्पाई करते हैं उनको भी मारा जाता है। विंग ये सारी चीज़ें सुनने के बाद बस शौशन को देखता है। शौशन क्या हो गया। विंग कहता है कुछ नहीं मतलब सबको मारते हैं। वो कहता है बस बॉस को एक बार पता चल जाए। अभी भी बॉस को घर के अंदर एक स्पाई था उसके बारे में पता चला है तो बॉस उसकी अच्छी सी हाल ख़राब कर रहे, तुम देखना चाहोगे। विंग कहता हाँ। चलो तुम्हें दिखाई देता हूँ, वैसे भी मैं वहीं पे जा रहा हूँ बॉस के लिए खाना लेकर। विंग कहता ठीक है। एंड देन विंग वांग जी के जो शौशन के साथ नीचे आता है और विंग देखता है ये टनल बिल्कुल बहुत लंबी थी
यहाँ पे बहुत सारे गार्ड, हर जगह पे गार्ड थे एंड लाइटिंग लगी हुई थी हर जगह पे। वी शशन के साथ उस टनल में आ चुका था, बस चिल्लाने की आवाज़ आती जा रही थी। वांग जी वहीं पे सामने चेयर के पास बैठा हुआ था और वो लोग उस इंसान की नाखूनों को ऐसे ही उखाड़ रहे थे जैसे कि भाई बस नॉर्मल चीज़ हो। विंग जैसे ही देखता है भाई, विंग देखकर पूरा हैरान था। नाखूनों को उखाड़ा जा रहा था धीरे धीरे, वो लोग उसकी स्किन को होता है ना कि ऐसे धीरे धीरे जला रहे थे। हर जगह पे जो लोहे की जली हुई वो चीज़ें लगाए जा रहे थे, जिस कारण वो इंसान और ज़्यादा चिल्ला रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी स्पाई नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें बोल रहा था। विंग ये सब देखने के बाद विंग महसूस करता है कि वो उस जगह पे बैठा हुआ है, उसके हाथों से नाखून निकल। विंग लेकिन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग यही सोचने लगता है। जहाँ पे वांग जी जैसे ही टर्न होता है ना, तो विंग देख कर घबरा जाता है। वांग जी कहता है, शौशन तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? और मैं नहीं चाहता कि वो ये सब देखे करके। तो वो कहते बॉस कुछ नहीं, बस उसे ये सब लाइक मैं बस दिखाना चाहता था कि कोई गलती ना हो करके, नहीं क्या, क्योंकि हमारे घर में ऐसे स्पाइस वगैरह बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो उनको सज़ा कैसे मिलती है, स्पाई हो या कोई नॉर्मल इंसान जो गलती करता है उसे कैसे सज़ा मिलती है, उसे पता तो होना चाहिए ना बॉस, क्योंकि आगे से अगर इसने भी कोई गलती की तो आप उसकी खाल उधेड़ दोगे ना। तो वांग जी कहता है, हाँ सही कहा, देख लो विंग, अगर देख लो, अगर तुमने आगे से कोई गड़बड़ की ना तो मैं तुम्हारी इसी तरह से खाल उधेड़ सकता हूँ। विंग घबरा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा मास्टर, मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा मास्टर। विंग ऐसे डरते हुए बोलने लगता है। जहाँ पे विंग के मन में चल रहा था, सर इस बार आपने मुझे सच में फंसा दिया लगता है, मेरे अंदर का जोश तो गायब होते जा रहा है। ये इंसान की सज़ा देने का तरीका देखने के बाद मुझे पता था कि माफिया वर्ल्ड में लोग बंदूकों से गोली मारकर ख़त्म करते, यहाँ तो बंदूकों से गोली तो बाद में मारेंगे लगता है, पहले तो टॉर्चर करेंगे। इसके नाखून गायब हो चुके, इसकी स्किन कैसे दिख रही है, अरे इसके बालों को ऐसे उखाड़ा क्यों जा रहा है। और विंग बस देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे 3 लोग थे जो पीछे से उसके बालों को ऐसे ऐसे उखाड़ रहे थे, जैसे कि जो खेत में से चना उखाड़ रहे होकर के वैसे ऐसे उसके बालों को उखाड़ा जाए। वो इंसान बहुत ज़्यादा चिल्लाते जा रहा था। वांग जी उसके पास आता है, उसके पास आने के बाद कहता है, पता है ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए थी, मेरे घर में घुसने की और मेरे बारे में जासूसी की तरह जो है ना मेरी इंफॉर्मेशन निकालने की, मेरी पर्सनल गुप्त डॉक्यूमेंट को ढूंढने की कोशिश की ना तुमने, इसलिए देखो तुम्हारी हालत क्या हो रही है। ऐसे वांग जी के हाथ में एक बड़ा सा लोहे का जो डंडा था, वांग जी उसे पकड़ता है और उसके चेस्ट के ऊपर रखता है एंड अपने हाथ में एक हथौड़ा लेता है। जैसे वांग जी खीरा कैसे ठोकते हैं हम लोग दीवार के अंदर, वांग जी वैसे ही उसके सीने के अंदर वो ठोक देता है। विंग तो शॉकिंगली देखता है, विंग का तो मुंह लाइक विंग तो सडनली वोमिटिंग ही करने लगता है। शौशन विंग तुम ठीक हो ना? विंग जस्ट भाई बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वांग जी कहता है उसे लेकर जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी उन सबको देखता है और कहता है सब कुछ क्लीन करो। वो कहते हैं जी बॉस, ऐसे वो कहाँ जाता है। देन उसके बाद विंग जो कमरे में अपनी आंखों खोलता है और विंग गहरी गहरी सांस ले रहा था। वांग जी उसके सामने बैठा था। विंग जैसे ही देखता है विंग तो डर जाता है। विंग कहता है वो मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। वांग जी बस विंग के बालों को पीछे करते हुए कहता, अरे मैंने कब कहा कि तुम जासूस हो करके, तुम बिल्कुल भी जासूस नहीं हो, और तुम तो मेरे पेट वार्मर हो, और तुम जासूस कैसे हो सकते हो भला। ऐसे वांग जी उसके बालों को पीछे करते हुए कहता है, चिंता मत करो ओके। विंग कहता है जी। ऐसे कहते विंग बस बोलता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो मैं नीचे जा रहा हूँ। वांग जी कहता क्यों? अभी विंग रात का वक्त हो चुका है, सोने का टाइम हो चुका है। विंग कहता जी, तो वांग जी तुम अपना काम करो ना। विंग कहता कौन सा काम? तो वांग जी कहता कल जो किया था माउथ तो माउथ। विंग बस देखता है। विंग कहता जी। विंग मन में कहता क्या करूँ मैं, क्या करूँ, हाँ मैं किस चंगुल में फंस गया, मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं पागल हो गया क्या? यहाँ पे मैं उसकी कुछ गुप्त डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए आया था, तो मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। इस इंसान को अगर पता चल जाता है कि मैं जासूस होकर के, मैं स्पाई होकर के, तो मेरी भी खाल उधेड़ी दी जाएगी, मेरी भी नाखून निकाल दी जाएगी, मेरे भी बालों को उखाड़ दिया जाएगा, मेरी स्किन को भी खींच दिया जाएगा। विंग बस यही सोच। वांग जी कहता है क्या हो गया? विंग कहता कुछ नहीं बॉस, कुछ नहीं। ऐसे करके विंग बोलता है। देन उसके बाद विंग बस नीचे बैठ जाता है। वांग जी अपने लिटिल लॉयन को निकालता है। देन विंग उसे देखता है और विंग कहता विंग तुझे परफेक्ट करना होगा, अगर तूने कुछ भी गलत किया ना तेरी भी खाल उधेड़ दी जाएगी। उसने कहा था कोई भी गलती होगी तो ऐसी सज़ा मिलती करके। विंग देख ले ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी को अच्छे से वो सेटिस्फाई करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी इस बार विंग की प्रोफेशनल तरीके से करते हुए देखकर वांग जी के फेस पे एक स्मक आ चुका था। एंड देन पूरी तरह से ये चीज़ होने के बाद विंग बस वॉशरूम में जाता है, अपने माउथ को क्लीन करते हुए कहता है कि हाँ मुझे अपने सर से कांटेक्ट करना होगा। हाँ विंग बस यही सोचता है। विंग कहता है फ़ोन। विंग बस लाइक अब विंग इनको बोल भी नहीं सकता भाई मुझे फ़ोन दे दो, क्योंकि विंग की तो याददाश्त ही जा चुकी है, तो विंग को फ़ोन देकर भी कोई फ़ायदा होने वाला है, किसको कॉल करेगा विंग। इसलिए विंग बस अब उसे तो फ़ोन चुराना होगा। विंग बस यही सोचता है। और विंग वांग जी कमरे में था तो वो वांग जी के फ़ोन को ढूंढता है। वांग जी का फ़ोन ड्रॉवर में था। विंग बस उधर वांग जी के सोने के बाद रात के करीबन 1 बजे विंग दरवाज़ा ड्रॉवर धीरे से ओपन करता है और फ़ोन ले ही रहा था कि विंग का ध्यान जाता है वहाँ पे 4 गन्स रखी हुई थी। 4 गन्स थी, 3 चाकू थे एंड देन
एक छोटे छोटे नीडल्स रखे हुए थे। विंग ये से देखकर वो हैरान था। विंग उस फ़ोन को निकालने की विंग के अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस फ़ोन को देखने के बावजूद भी, बट फिर भी कोशिश करता है। विंग निकालता है और विंग कहता है पासवर्ड पासवर्ड, हाँ फिंगरप्रिंट। ऐसे करके वांग जी का हाथ लेता है। वांग जी का हाथ लेने के बाद वो फिंगरप्रिंट से जल्दी से अनलॉक करता है और विंग फ़ोन करता है, जल्दी से बाहर आ जाता है फ़ोन करते हुए और वांग जी को देखता है। दूसरी तरफ विंग के बॉस फ़ोन उठाते और विंग कहते बॉस आपने मुझे कहाँ भेजा है। वो कहते विंग तुम हो गया, तुमने मुझे कॉन्टैक्ट कैसे किया। विंग कहता मैंने माफिया लाल वांग जी के फ़ोन से आपको कॉन्टैक्ट किया। वो कहते हैं अच्छा वैसे कॉन्टैक्ट किया, बट क्यों। विंग तुमने उसके फ़ोन से मुझे फ़ोन क्यों किया, तुम पागल हो क्या, उसे पता चल गया तो। विंग था छोड़िए बॉस, पहले ये एक बात तो सुनिए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे अगर पकड़े जाते हैं आपने कहा था जान चली जाती है, मुझे लगा गोली मार के एक झटके में ये लोग मेरी जान ले लेंगे, बट यहाँ पे तो खाल उधेड़ दी जाती है, नाखून तोड़ दिए जाते हैं, बालों को उखाड़ दिया जाता है, हर चीज़ को काटा जाता है बॉस। तो वो कहता तो मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि वहाँ पे जाने के बाद ये लाइक अगर तुम पकड़े जाते हो तो ये चीज़ होगी, मैंने कहा था तुम्हारी मौत। तो विंग कहता आपने मुझे ये नहीं बताया था बॉस कि इस तरह से बुरी सज़ा मिलती है करके। वो कहता तो क्या हो गया। तो विंग कहता आज मैंने एक स्पाई को देखा, उसके बालों को उखाड़ दिया, कैसे कैसे उसकी हालत हो गई थी बॉस, मुझे तो डर लग रहा है अगर मेरे साथ हुआ तो। अरे विंग तो तू तो बहुत अच्छे से बोल रहा था कि तू ये मिशन को कंप्लीट करेगा, ये करेगा वो करेगा, अब क्या हो गया तेरा मिशन कंप्लीट करने की बारी आ गई तो तू डर रहा है। विंग कहता नहीं बॉस, मैं भला कभी कभी डरता भी हूँ, बट बॉस ये चीज़ें हो रही है मुझे सच में डर आ रही है बॉस, प्लीज़ बॉस हो सके तो मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ। कहता है विंग तू उसके घर में घुस गया, तेरे लिए इतना बड़ा प्लान किया था, तूने कहा था कि तू अपने वेट को लॉस करेगा एंड देन तूने कहा था कि कुछ लोगों को किडनैप करो और उसके पास खबर पहुँचाओ, तूने जैसा कहा था हमने सेम वैसा ही किया था। उसके एक बंदों को कुछ लोगों को किडनैप कर लिया था एंड उसके बच्चों को किडनैप किया था, इसलिए सारी चीज़ें हुई। हाँ तूने जैसा कहा था वैसा ही किया, तेरे लिए हमने इतना बड़ा प्लान किया उसको बिना पता चले, और अब तू जब उसके घर में पहुँच गया तो अब नाटक कर रहा है। तुझे पता है ना हमने जो हमारे क्लाइंट है उनसे कितने पैसे लिए थे, तुझे जितना खाए जाकर उनके घर से वो फाइल वगैरह सारी चीज़ें लेकर आ जा, तुम्हारे लिए तो हमेशा से चुटकी भर की बात थी ना। हाँ वही कहा हाँ बॉस, हमेशा मेरे लिए हर चीज़ चुटकी भरी थी, कोई अपनी फैमिली के ऊपर स्पाई कर पाता था, कोई डॉक्यूमेंट के लिए स्पाई कर रहा था, कोई किसी ना किसी चीज़ पे, पर यहाँ पे तो बॉस मेरी ज़िंदगी पे स्पाई हो जाएगा। बताया तो पता मत चलने देना कि तू एक स्पाई है करके, तू वैसे कर क्या रहा है। विंग बस कहता है मैं बोल भी नहीं सकता ऐसी चीज़ कर, बोलता है अच्छी बात है जो भी कर रहा है ना अच्छे से कर, अगर उसे पता चल गया ना कि तू स्पाई है करके अपना काम कर, निकल यहाँ पे आ जा, मैं तेरे लिए पासपोर्ट और टिकट रेडी रखूँगा, जब तेरा काम हो जाएगा तब उसके बाद सीधा यहाँ से तू दूसरे कंट्री में चला जाना, समझा ना। तो विंग ये सब सुनने के बाद वो शौक, विंग कहता है कि इस कमीने बॉस ने मेरी तो लगा दी। विंग बस यही सोचता है, विंग जल्दी नंबर को डिलीट करता है, जल्दी से आता है उस ड्रॉवर के अंदर फ़ोन घुसा देता है। विंग वांग जी के पास आकर चुपचाप से लेट जाता है, बस लेट चुका था। विंग कहता है इस कमीने बॉस ने तो मेरी ज़िंदगी की लगाई दी है। विंग बस इसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू एक्सपायर है करके, वरना तेरी तो बैंड बच जाएगी। विंग बस यही सोचता है। अब सुबह का सीन देखते, सुबह से विंग अपनी सुबह उठ ही नहीं सकता था, इसलिए विंग बस उसे महसूस होता है कि वो पानी के अंदर है, ऐसे कि डूब रहा है। विंग को जैसे ही एहसास, विंग जल्दी से अपनी मुंडी को निकाल कर बाहर निकलता है और विंग ऐसे वो करने लगता है। तो वांग जी कहता है उठ गए तुम, मैं कब से तुम्हें उठा रहा था। विंग बस देखता है जहाँ पे विंग कहता है मैं यहाँ, क्योंकि विंग वॉशरूम में था और बाट टब से वो बाहर निकला था। विंग बस देखता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो वांग जी बस कहता है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें 3 घंटे से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, 11 बज चुके बट तुम उठ ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हें इस तरह से उठाता हूँ। विंग कहता है माफ़ करना। तो वांग जी कहता है चलो इसी बहाने साथ में शावर ले लेंगे। विंग कहता जी। वांग जी कहता है हाँ वैसे भी मैं शावर लेने की फुल ऑन रेडी, और तुम भी रेडी हो। विंग तभी खुद को देखता है वो फुल ऑन नेकिड बाट टब में लेटा हुआ था। विंग ये देखने के बाद वो तो हैरान, विंग कहता मेरे कपड़े। तो वांग जी कहता है मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक चुका था एंड देन आखिरकार मुझे ही ये सब कुछ करना पड़ा, और वैसे भी चलो मैं भी आता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बाट टब में जाकर ऐसे बैठने लगता है। विंग लाइक अपने आप को समेटते हुए कोने में खिसक जाता है। वांग जी अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ। ऐसे कहते विंग के कमर में हाथ डालता है, विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण विंग सीधा वांग जी के चेस्ट के पास आकर पॉपअप होता है, और वांग जी और विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। वांग जी कहता है कि क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। विंग नहीं बिल्कुल नहीं बॉस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी कहता है ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर टच करते कहता वैसे पता है कल का किस ना बहुत वार्म था और मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो फिर से कर से। ऐसे कहते वांग जी विंग की मुंडी को पकड़ता सीधा किस कर देता है। विंग को सोचने समझने का, विंग क्या चाहता है ये तक लाइक उसे सोचने समझने का वक्त नहीं देता, एंड वांग जी फुल ऑन विंग को क्रश कर देता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि चलो शावर लेते हैं। वो लोग शावर लेने के लिए खड़े हो चुके थे। विंग बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी की मसल्स, वांग जी की बॉडी, और विंग खुद को देख विंग समझ रहा था वांग जी एक बड़ा सा मस्कुलर मैन है, और विंग जैसे कि होता है ना कि एक बड़ा सा हाथी और एक छोटी सी चींटी में कितना अंतर होता है, वैसे विंग की सिचुएशन थी। वांग जी बहुत बड़ा था और विंग बहुत छोटा था।
विंग कह रहा था कि ये हाथी तो मुझे कुचल देगी, ऐसे करते विंग को यही लग रहा था। उसके बाद वो लोग शावर लेते हैं, देन उसके बाद वो बाहर आते हैं। उसके बाद वांग जी जस्ट विंग से कहता है कि आज मेरे कुछ क्लाइंट आने वाले हैं घर पर, तो आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार नहीं पाऊंगा। विंग कहता है कि ना ही गुजारो तो वही बेहतर रहेगा। विंग बस यही सोचता है, विंग कहता है बस मुझे अपना काम करना है। विंग बस यही सोचता है। तब उसके बाद वांग जी कहता है तुम घर में ही इंजॉय करना, जहाँ घूमना है तुम वहाँ घूम सकते हो, ओके। विंग कहता है जी। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी चला जाने के बाद विंग तो भाई घर के अंदर यहाँ से वहाँ घूमना ज़रूर स्टार्ट करेगा। वो घूमता है और विंग उस टनल के पास आता है, तो वो गार्ड्स विंग को देखते। परसों भी विंग आया था, इसलिए गार्ड्स को फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो विंग फिर से उन टनल में आता है। टनल में आने के बाद वो देखता है भाई लोगों की उंगलियां हाथ पैर कटे हुए वहाँ पे पड़े। विंग उसे देखने के बाद विंग तो घबरा ही जाता है। विंग कहता मेरे कुछ दिनों के बाद यहाँ पे पड़े ना हो। विंग बस यही सोचता है। विंग कहता हाँ, वो बेसमेंट एरिया में उन्होंने कहा था कि वहाँ पे भी एक होगा करके। हाँ, विंग यहाँ वहाँ ढूंढना स्टार्ट कर देता है। विंग जो वो देखना स्टार्ट कर चुका है। विंग कहता है कहाँ हो सकता है, यहाँ पे बेसमेंट एरिया में तो ज़्यादातर लोगों के खून खराबे की चीज़ें हैं। विंग यहाँ से वहाँ ढूंढने लगता है। तभी गलती से विंग का हाथ नहीं क्या एक पॉट को लग जाता है, जिस कारण पॉट के कारण एक दरवाज़ा ओपन होता है। विंग कहता है हाँ ये दरवाज़ा। विंग देखता है। देन विंग उसके बाद दरवाजे से धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है। धीरे धीरे नीचे जाने के बाद विंग उस दरवाजे से नीचे जाने के बाद लाइक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। विंग तो डर जाता है, अंधेरा हो चुका था, बट नीचे धीरे धीरे विंग बढ़ता है तो वहाँ पे एक और दरवाज़ा था। विंग कहता है यहाँ पासवर्ड डालना है, बट पासवर्ड क्या हो सकता है। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता है जो लॉकर का था वो तो नहीं है ना। विंग ऐसे करते वैसे रैंडमली डाल ही देता है कि सच में वही पासवर्ड था। विंग वाह। विंग बस अंदर चला जाता। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे पैसों का पहाड़ लगा हुआ था। पैसों का पहाड़ था, ज्वेलरी, सोना, डायमंड, जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें थी। विंग देखकर पूरा हैरान था। विंग था कहाँ है वो, ऐसी जगह पे ही ऐसे माफिया लोग जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो शॉप नहीं होती है, शॉप बोलिए सॉरी, वो चीज़ रखते हैं जहाँ पे हम पैसे वगैरह संभाल के रखते हैं। यार मुझे उस डब्बे का नाम याद नहीं आ रहा, क्या बकवास है मेरी ज़िंदगी। सॉरी यार गाइस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जहाँ पे हम पैसे वगैरह रखते हैं ना, जो हमारे कबर्ड के अंदर होता है, क्या बोलते थे यार, कबर्ड के अंदर होता है छुपा के रखने के लिए। तो वो चीज़ हमारा विंग ढूंढना स्टार्ट करता है। विंग देखता है कि वहाँ पे पैसों के भंडार सारी चीज़ें लगी हुई थी। विंग का तभी ध्यान जाता है, वहाँ पे एक बड़ा सा लॉकर बना हुआ था। लॉकर, विंग का ध्यान चला जाता है उस लॉकर की तरफ। अंदर विंग देखने के बाद कहता है कि हाँ ये यहाँ पे हो सकता है। विंग इस लॉकर के पासवर्ड को ढूंढने के लिए पूरा प्रयास करता है। विंग जब सोचता है कि क्या हो सकता है भाई वहाँ पे पासवर्ड, विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस सोचने लगता है, यहाँ से वहाँ इधर उधर देखने लगता है, कुछ तो मिले कुछ तो मिले। विंग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है क्या करूँ क्या करूँ। विंग एक जो वहाँ पे सोने का सिक्का रखा था, विंग उसे उठाता। उसे उठाने के बाद उसे होता है कि एक साइड में सोने का एक ये रखा हुआ था बड़ा सा मूर्ति, उससे जो ना ऐसे तोड़ मोड़ करने लगता है। और विंग एक होता है कि एक पिन टाइप का जो लंबा सा चीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। और विंग को करीबन आधा घंटा लगता है वो चीज़ करते हुए। अंदर उसके बाद विंग उस पिन को उस लॉकर के अंदर घुसा देता है। अंदर उसके बाद उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। विंग कहता है भाई खुल जा सिंसीम, खुल जा सिंसीम, हाँ खुल जा भाई, मैंने यहाँ पे आने के लिए कुछ चीज़ें भी नहीं लेकर आया, अगर मेरे पास वो चीज़ें होती ना एक झटके में इसे खोल देता। विंग बस यही सोचते हुए वो करने लगता है। और आखिरकार पता नहीं सडनली विंग के इसमें से खुल जाता है। विंग खुलने के साथ साथ विंग सीधा जल्दी जल्दी वहाँ से देखने लगता है। देखते हुए कहता है कहाँ है वो डॉक्यूमेंट, कहाँ है, मिल जा मिल जा मिल जा। नो नेवर, वो डॉक्यूमेंट क्या, वो पैंड्रॉइड तक वहाँ नहीं थी। विंग क्या था, क्या बकवास है, क्या बकवास है, यहाँ पे भी नहीं है, वो कमीने ने कहाँ रखी होगी। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग सारी चीज़ों को बंद करता है आखिरकार, और विंग सारी चीज़ों को देखता है। विंग कहता है इतनी अंदर तक आने के बावजूद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली। विंग ऐसे कहते वो जल्दी से जाने लगता है। और जाते विंग को तभी आवाज़ आता है, वांग जी उसी उसी टनल में आ रहा था। विंग ये देखने बाद विंग हैरान। विंग कहता हाँ, विंग देखने लगता है। विंग कहता है वो यहाँ आ रहा है। विंग कहता मैं क्या करूँ। विंग बस यही सोचने लगता है, बहुत सोचने लगता है। विंग कहता क्या करूँ। विंग बस होता है एक जो डब्बा था ना उसके पीछे छुप जाता है। हम वांग जी कहते वांग जी अंदर आते हुए कहता है कि हाँ उसे वहाँ पे रखो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी उस इंसान को वहाँ पे रखता है। वांग जी उस इंसान को काटने के लिए कहता है। और काटने की चिल्लाने की आवाज़ें विंग के कान में जा रही थी। विंग डरा हुआ था। विंग चुप चुपके से वहाँ से खिसकने लगता है। और विंग गार्ड के सामने से ऐसे निकलता है कि जैसे कि भाई वो तो वांग जी के सामने से निकल गया, ऐसे वो निकलता है। विंग घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद भाई वो किचन में जाकर, किचन बोलिए सॉरी वॉशरूम में जाकर विंग लाइक डरते हुए सहमने हुए जिस बाथटब में जाकर बैठ जाता है। विंग कहता है क्या करूँ। विंग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था भाई, डर लग रहा था। अब तो एक जगह बाकी थी, उसका था जो रूम था उसका नाम था स्टडी रूम। स्टडी रूम के लॉकर के बारे में विंग, अब इस इतने बड़े मेंशन में उसे स्टडी रूम ढूंढना था। विंग कहता बस स्टडी रूम ढूंढो विंग, बस स्टडी रूम आखिरी बार है, अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता तो बस यहाँ से खिसक जाना विंग, खिसक जाना, ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद
रात के वक्त वांग जी के कमरे में आ चुका था। वांग जी जो थोड़ा ड्रिंक करके आया था वो विंग को देखता है, देन उसकी बात होता है, विंग को बेड पर पुश करता है। विंग उसे मास्टर वांग जी कहता है बहुत हो गया खेल खेलना, अब तो स्टार्ट करूँगा मैं। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है मैं भी खेल खेलूंगा तुम्हारे साथ। विंग कहता है खेल कौन सा? तो वांग जी विंग के लिप्स के ऊपर हाथ रखते ये ऐसे करते विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, देन विंग को बेड पर सुला देता है। और बेड पर सुलाने के बाद विंग के ऊपर आते हुए धीरे धीरे विंग के बॉडी को टच करते हुए विंग के कपड़ों को उतार। विंग कहते ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? विंग को समझ भी नहीं आया। विंग कहता क्या अब यहाँ पे मेरा जो है ना चीरा रन होने वाला है, चीरा रन होने वाला है। आखिरकार मैं यहाँ पे जासूसी करने आया था, तो अब मेरे जासूसी के बदले में चीरा रन होगा। विंग बस यही सोचने लगता है। और वांग जी आखिरकार विंग के कपड़ों को अलग कर चुका था। देन उसके बाद विंग जिसको बॉस आप नशे में हो, बॉस बॉस। वांग जी कहता मैं कोई नशे में नहीं हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ होश में कर रहा हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी तो हमने किया था। विंग मन में कहता कि कमीने कही कि हमने पहले कब किया था, ये सारी चीज़ें मेरे लिए पहली बार है और तू बोल रहा है कि हमने पहले किया था। विंग गालियाँ देना चाहता, विंग वांग जी को मारना चाहता, इसलिए विंग होते ना अपने आप विंग के पास ऐसे कुंकू स्टाइल वगैरह जो होते हैं ना, गर्दन पे मारने के बाद बेहोश होते, विंग ऐसे अपने हाथ को उठाता है ना, वांग जी को ऐसे मारने ही वाला था कि वांग जी उसका हाथ पकड़ता है, ऊपर की तरफ ही पकड़ लेता है, दोनों हाथों को ऊपर पकड़ते हुए कहता है कि स्टार्ट करता है। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग लाइक हैरान। विंग अब वांग जी को बेहोश करने वाला था, बट वांग जी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था। विंग सोचता है कि अपने पैरों से कुछ कमाल करेगा, बट नहीं, वांग जी विंग के दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेच ही कर देता है। वांग जी दोनों पैरों के बीच में था, एंड देन वांग जी विंग के साथ लाइक एक झटके से इंटीमेट होने लगता है, बहुत टाइटली ज़ोर से हिट करता है, जिसके बाद तो विंग इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि लाइक विंग को यकीन नहीं हो रहा था। आज से पहले विंग को गन लगी है, गोली लगी है, क्या क्या नहीं लगा है, चाकू लगा है, बट सब कुछ लगा है, बट फिर भी विंग ने कभी इतनी ज़ोर से चिल्लाया नहीं था। ये पहली बार विंग की ज़िंदगी में था विंग इतनी ज़ोर से चिल्लाया था। और वांग जी जैसे सूट हीट कर रहा था, वैसे वैसे विंग के मुंह से बस मोनी की आवाज़ें निकलती जा रही थी। विंग बस कह रहा था कि हे भगवान मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। विंग के दिमाग में यही चल रहा था, और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कितना शैतानी तरीके से, विंग को शैतानी लग रहा था एक पल के लिए वांग जी, क्योंकि वांग जी कितना हार्डर एंड डीपर विंग को पुश करते जा रहा था। वांग जी एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो विंग के फेस की तरफ देखता है, देन बस कहता है कि देखो मज़ा आया ना तुम्हें? विंग कहता मुझे हाँ 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 मास्टर, हाँ मास्टर मज़ा आया। तो वांग जी कहता है मुझे लगता है नेक्स्ट राउंड में भी तुम मज़ा आएगा। विंग कहता क्या? तो वांग जी सीधा विंग को टर्न करता है, विंग के हाथ नीचे थे, विंग के पैर विंग घुटनों के बल था, अंदर वांग जी पीछे से विंग को हिट कर रहा था। विंग बिल्कुल डॉग की तरह पीछे ऐसे बैठा हुआ था, वांग जी पीछे से हिट करते विंग के बम पे ज़ोर से स्लैप कर रहा था। विंग बस लाइक मौन कर रहा था। बस अब विंग के दिमाग से ये सारी चीज़ें जा चुकी थी, भाई वो स्पाई करने के लिए आए। अब विंग के दिमाग में जो वांग जी को गालियाँ वगैरह चल रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। अब बस विंग एक्साइटेड हो चुका था, और विंग फुल ऑन इंटीमेसी को एंजॉय कर रहा था। और वांग जी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड के बाद वांग जी रुक जाता है, और वांग जी विंग को हक करे वैसे ही लेट जाता है, और विंग खुद भी सो चुका था। बट नेक्स्ट डे सुबह उठने के साथ विंग को एहसास होता है उसका जो कर्म कांड किया गया था। विंग को एहसास होता है, विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते। विंग ने ज़िंदगी में किसी के साथ इंटीमेसी नहीं की थी। विंग ने सोचा था कि वो अपने प्यार के साथ इंटीमेसी को निभाएगा, बट यहाँ पे प्यार तो छोड़ो, यहाँ पे अलग ही आफत आ चुकी थी। विंग का प्यार खत्म हो चुका है, और विंग की इंटीमेसी कहाँ हो चुकी है। विंग अपने सर को सलगता है, हे भगवान क्यों, आखिरकार क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है, मैं ऐसे इंटीमेट क्यों। विंग बस यही सोचने लगता है, नहीं 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 हे गॉड मेरे साथ ऐसे मत करो प्लीज़, ऐसे मत करो गॉड प्लीज़, ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। विंग कहता है कि मैं यहाँ पे तो जासूसी करने के लिए आया था, कुछ फाइलों को गुप्त फाइलों को निकालने के लिए आया था, यहाँ पे तो मेरी ही हर चीज़ जा चुकी है गॉड क्यों। मुझे उसके बारे में घंटा कुछ पता नहीं चल रहा है, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल रहा है, मेरे बॉडी के हर कोने का हिस्सा उसे पता चल चुका है गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। विंग खुद को ही ब्लेम करने लगता है। वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और कहता है क्या हो गया, क्या बोल रहे हो तुम? विंग जैसे ही ये वॉइस सुनता है, विंग कहता कुछ नहीं मास्टर, कुछ भी नहीं। विंग कहता और ऊपर से इससे मुझे डर लग रहा है। हाँ आज से पहले मुझे किसी भी इंसान से डर नहीं लगा था, बट इस इंसान से मुझे डर लगने लगा, क्या आफत होगी मेरी ज़िंदगी में। विंग बस यही सोचने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है चलो शावर लेने चलते हैं। ऐसे कहते वांग जी बस उठकर बैठ जाता है, विंग की तरफ देखता है, विंग के बॉडी को देखता है जहाँ पे बॉडी के ऊपर बहुत सारे लव बाइट के निशान थे। वांग जी बस अपने वहाँ से उठता है, उठने के बाद वो विंग को उठाता है। विंग बस वांग जी को टाइटली पकड़ता है, और विंग कहता है इसके आर्म तो बहुत स्ट्रांग है सच में, इसलिए ये माफिया ज़रूर है। विंग बस यही सोचते वांग जी के फेस को देखता है। ऑफकोर्स वांग जी दिखने में बहुत हैंडसम था, बहुत ज़्यादा। विंग वांग जी के कोल्ड एक्सप्रेशन के छोड़कर बाकी सारी चीज़ें देखता है, वांग जी के हर फंक्शन को। विंग कहता है ये दिखने में तो बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, डैशिंग है। विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी शावर ले रहे थे, जहाँ पे वांग जी ने विंग को ऊपर उठाया था। देन वांग जी ने विंग के पैरों को स्ट्रेच किया, और वांग जी विंग के अंदर एंटर हुआ, एंड देन उन दोनों ने फिर से इंटीमेसी को एक दूसरे के साथ परफॉर्म कर दिया, जहाँ पे विंग बस वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था। फिर यहाँ से वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए, जहाँ पे विंग ब्रेकफास्ट कर रहा था,
और विंग की तो कमर भाई उसे इतनी तकलीफ़ दे रही थी, वो किसी को तकलीफ़ को अपनी बयां भी नहीं कर सकता था। फिर आखिर में हमारा वांग जी जो कहता है कि वो आज उसकी मीटिंग है तो वो यहाँ से जा रहा है। तो विंग को बता दिया जाता है। विंग फिर इस घर में यहाँ से वहाँ घूमने लगता है, लंगड़ा लंगड़ा कर घूमते हुए। विंग जानना चाहता है स्टडी रूम का है, विंग को मिल ही नहीं रहा था। इस घर में इतने कमरे थे कि विंग को स्टडी रूम मिल ही नहीं रहा था और विंग किसी को नहीं पूछ सकता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस सोचने लगा था। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग की इंटीमेसी ऐसे नॉर्मल वे में ही होने लगी थी और विंग अब इंजॉय भी करने लगा था, क्योंकि विंग को पछता कर कोई फ़ायदा नहीं था भाई। अब तो उसे इंजॉय करना होगा, इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। तो विंग इंटीमेसी को भी इंजॉय करने लगा था। बट विंग अपने मिशन को उस टाइम पे भूल जाता था, बट सुबह जब याद आता था विंग अपने आप को कोसता था। एंड आखिरकार ऐसे वक्त के साथ विंग आखिरकार वो सोच लेता है कि वो वांग जी से ही पूछेगा, क्योंकि विंग को आकर अब करीबन 20 दिन हो चुके थे वांग जी घर पे। तो विंग आखिरकार वांग जी से पूछ ही लेता है कि भाई तुम्हारे घर का स्टडी रूम का है, मुझे स्टडी करनी है, कुछ बुक्स पढ़नी है। तो वांग जी कहते कौन सी बुक्स पढ़नी है मुझे बता दो। विंग कहता मैं तुम्हारे स्टडी रूम में जाकर देख लूँगा। तो वांग जी बस कहते हैं अच्छा ठीक है, और ये उसमें पासवर्ड डालना पड़ता है 4161, ठीक है। तो विंग कहता है जी। देन उसके बाद वांग जी उसे बताता है। विंग कहता है अरे भाई साहब ये इतना आसान था, वांग जी ने तो कोई शक भी नहीं किया। विंग कहता है लगता है ये इंसान मुझ पर ज़्यादा भरोसे करने लगा है, इसलिए इस इंसान ने मेरे ऊपर शक नहीं किया है। तो विंग तो अपना काम कर, विंग अपने आप को यही बोलता है। देन उसके बाद विंग डायरेक्टली वहाँ से जो है ना वांग जी के जाने के बाद जहाँ पे शाओशन अपना काम कर रहा था, तब विंग सीधा वहाँ पे आ जाता है, स्टडी रूम के बाहर पासवर्ड डालता है और अंदर एंटर हो चुका था। विंग अंदर एंटर होने के बाद वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है और विंग को आखिरकार वो लॉकर मिल जाता है। लॉकर मिलने के बाद विंग पासवर्ड डालता है और सडनली सेम ही पासवर्ड था जो उसके कमरे में पासवर्ड था, जो अंडरग्राउंड में पासवर्ड था, वही यहाँ पे भी पासवर्ड था। विंग ये देखकर हैरान था, बट विंग को फाइल निकालनी थी और विंग को वो 3 फाइलें, वो 3 कलर की फाइलें जो नाम लिखा होना है वो सारी चीज़ें मिल जाती है, यहाँ तक कि वहीं पे पेन ड्राइव भी मिल जाती है। विंग इससे बहुत खुश होता है। बट सडनली पीछे कुछ गार्ड्स आ चुके थे और कहते हैं तुम बॉस के लॉकर के साथ क्या कर रहे हो। विंग बस देखता है, विंग कहता है शट 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 क्या करूँ। विंग कहता वो मैं बुक्स पढ़ने, वो कहते हैं आप बुक्स पढ़ने आए हो बट लॉकर के साथ क्या कर रहे हो। विंग कहता अरे यार। विंग बस उस फाइल को साइड में रखता है और विंग कहता क्या करूँ। विंग कहता हाँ वो मैं ऐसे कहते। विंग उसके पास आता है और विंग समझ नहीं पाता। विंग सीधा होता है ना कि साइड में जो फ्लावर पॉट था ना, विंग उसे उठाता है, उससे उठाने के बाद उन एक इंसान के सर पे मार देता है और दूसरे इंसान के जो गले में जो था ना वो फ्लावर पॉट के अंदर एक जो है ना एक बड़ी सी लकड़ी थी, उसे उठाकर सीधा उसके गले में घुसा देता है। इस कारण वो इंसान चिल्ला नहीं सकता था। विंग जाकर पहले तो वो दरवाज़ा जो था ना वो दरवाजे को बंद करता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद विंग उन दोनों को देखता है। उन दोनों के वो दोनों ज़मीन पर पड़े हुए थे, जहाँ पे विंग जो गले में उसके निकल रहा था, विंग उसके पास जाता है। उसके पास जाने के बाद उसके हाथ से गन लेता है। गन लेने के बाद विंग कहता है साइलेंसर, इसके उसी इंसान के कमर में जाकर हाथ लगाते हुए साइलेंसर को ढूंढता है। साइलेंसर को ढूंढने के बाद विंग सीधा उसके सर में गोली मार देता है और दूसरे के इंसान के सर में भी गोली मार देता है। और विंग कहता है पहले मुझे ये सब कुछ क्लीन करना होगा। विंग जल्दी जल्दी उन दोनों इंसानों को उठाता है। वहाँ पे बड़ा सा टेबल था, बड़े से टेबल के पीछे उन दोनों को इंसानों को छुपा देता है। छुपाने के बाद विंग वो फाइल वगैरह वो सारी चीज़ें लेने के बाद होता है ना, विंग अपने पीछे होता है ना, पीछे तीनों फाइल कैसे घुसा देता है। देन जो पेनड्राइव थी ना, विंग उसे अपने पॉकेट में डालता है। उसके बाद विंग जो कार्ड उन लोगों से बॉडी से मिला था, विंग बस अब सोच लेता है रात के टाइम पे उसे यहाँ से खींचना है, इसलिए विंग सारी चीज़ें बंद करता है। देन उसके बाद वहाँ से निकल जाता है अपने कमरे की तरफ। कमरे में पहुँचने के बाद हमारा विंग जो था ना, कमरे में पहुँचने के बाद हमारा विंग सारी चीज़ों को अच्छे से रख देता है। उसके बाद विंग बस रात के टाइम पे वांग जी का इंतजार करता है। वांग जी आने के बाद वांग जी जैसे आता है वो विंग के करीब आता है, वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, खाना खाते वगैरह सारी चीज़ें। वांग जी और विंग के बीच में जो नॉर्मल चीज़ें होती थी ना वो हो चुकी थी और विंग फिर से रात के 2 बजे उठ जाता है। उठने के बाद पहले तो बालकनी में आता है, बालकनी में आने के बाद वो देखने लगता है, बट आज बालकनी में जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो ज़्यादा नहीं थे। वांग जी विंग ये सारी चीज़ देख कर विंग के नसीब खुल चुका था, इसलिए विंग जो था ना वो जल्दी जल्दी अपने सामान को लेने के बाद वो बालकनी से धीरे धीरे होता है उतर जाता है। और विंग कहता है बस यहाँ से निकल जाओ, मुझे सारी चीज़ें मिल चुकी है, बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। विंग बस यही सोचने लगता है और पता नहीं विंग सडनली निकल भी जाता है। बहुत आसान हो चुका था विंग के लिए। विंग को लगता है, विंग सोचता है कि खामखा मैं इतना ज़्यादा सोच रहा था कि मेरे लिए कितनी मुश्किल होने वाली। विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग बाहर जाने के बाद वो रास्ते पे पता नहीं विंग को सडनली टैक्सी भी मिल जाती है और विंग उसी टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। और विंग आने के बाद अपने हेडक्वार्टर में पहुँचने के बाद वो अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है, जहाँ पे बॉस ये चीज़ सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और विंग से वाह वाह क्या बात है, कहा क्या बात है, विंग तूने सच में बहुत अच्छा किया। और विंग के लिए वो प्राउड ऑफ यू फील कर रहे थे। देन उसके बाद विंग ये कहता है कि आपको पता है बॉस कितना मुश्किल से मैंने ये किया। विंग भी अपनी बड़ाई की मारना स्टार्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि अब जाओ तुम आराम करो, कल जब वो क्लाइंट आएंगे तब हम बात करते हैं, ठीक है। तो विंग कहता है जी। एंड देन उसके बाद विंग अपने घर में जाता है। हाँ, विंग का जो अपार्टमेंट था वो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद विंग आराम से अपने अपार्टमेंट में सोते कहता हाँ थैंक गॉड सुबह के 5 बज गए ये सारी चीज़ें करते हुए। विंग कहता हाँ लैंडवांग जी
कल तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँगा। हाँ, ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। विंग के जाने के बाद बस वांग जी अपनी आँखों को खोलता है एंड खोलने के साथ बस बालकनी में आता है और बस जाते हुए देखता है उस टैक्सी को। दैन तभी वांग जी के गार्ड्स वगैरह सारे लोग आते कहते हैं बॉस आपने जो कहा था हमने वैसा ही किया। तो वांग जी बस अपने हाथ में एक सिगार लेता है, उसे फूकते हुए कहता है कि वापस जैसे चला गया है वैसे उसे वापस आना ही होगा। जहाँ पे कहता है बॉस आपने ऐसा खेल क्यों खेला उसके साथ। हाँ, तो वांग जी कहता है मज़ा आ रहा था मुझे, उसे क्या लगता है कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। कहते हैं बॉस। तो वांग जी कहता है सॉन्गलैंड। सॉन्गलैंड कहता है कि जी बॉस। तो सॉन्गलैंड सबको बताता है कि बॉस उसे पहले से जानते हैं क्योंकि विंग को वांग जी ने पहले ही देखा था। वांग जी ने विंग को एक बार एक पार्टी में देखा था जहाँ पे विंग एक किसी और कस्टमर के ऊपर लाइक विंग को उसके पास से इंफॉर्मेशन निकालनी थी, इसलिए विंग ने कैसे उसके कार्ड को चुराया था। तभी वांग जी ने अपने गार्ड से कहकर विंग के बारे में स्कैन करने के लिए कहा था। तब उसे पता चला था विंग का बायोडाटा, विंग क्या है क्या नहीं सब कुछ पता चल गया था वांग जी को। तो वांग जी लाइक थोड़ा इंटरेस्ट तो आया था बट उसके बाद से वांग जी विंग को भूल गया था। लाइक वो अपने काम में लग चुका था क्योंकि वांग जी ने 3 साल पहले देखा था विंग को। बट जब वांग जी ने विंग को अपने सामने देखा, वांग जी को तो पहले पता नहीं था विंग कैसे दिखता है करके, बट विंग जब वांग जी के सामने आकर गिर गया था ना, जैसे ही वांग जी ने विंग को देखा ना तो वांग जी एक पल के लिए हैरान हो चुका था। एंड इसलिए सॉन्गलैंड से जैसे मैंने कहा था सॉन्गलैंड के कान में कुछ कहा था तो सॉन्गलैंड को पुराने डाटा को निकालने के लिए कहा था। पुराने डाटा को निकालने के बाद वहाँ पे विंग की तस्वीर आ चुकी थी और वांग जी ने देख लिया था। हाँ, पहले विंग हेल्दी वगैरह जो पार्टी में था तब का था, बट विंग ने यहाँ पे आने के लिए वेट वगैरह लॉस किया था वो अलग बात थी। तो वांग जी ने देख लिया था और वांग जी को पता था कि ये विंग एक स्पाई है करके। तो वो उसके पास किस इन्फॉर्मेशन के लिए आया होगा, इसलिए वांग जी ने जो ना विंग किस यहाँ से आया है वांग जी ने सारी चीज़ें पता करी है और वांग जी को पता चला कि मिशन किसने दिया है करके। और वांग जी को बस हंसी आई एंड वांग जी भी खेलना चाहता था और वांग जी ने फिर विंग के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि विंग को अपना स्लेब बना करी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें करके। और विंग ये सब कुछ करता गया। वांग जी को लगा था ये लड़का कभी ना कभी गुस्सा होगा और वांग जी के साथ लड़ेगा, उसके बाद वांग जी उसे सबक सिखाएगा, लाइक वांग जी कोई ना कोई एक्शन लेगा और कुछ ना कुछ बताएगा। बट विंग ने ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया। वांग जी जो करना चाहता था उसे करने दिया, सारी चीज़ें करने दी। और इसलिए वांग जी को बहुत अच्छा लगा कि सच में विंग अपने काम के लिए कितना ज़्यादा मतलब होता है ना कि ये है कि भाई उसको काम करना है मतलब करना है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तो विंग ने ये सारी चीज़ें की और वांग जी को ये चीज़ विंग की बहुत अच्छी लगी और ऊपर से विंग के साथ रहकर वो इंटीमेसी किस वगैरह जो भी हुए ना, तो वांग जी को वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगने लगी, इसलिए वांग जी ने उसकी तरफ ध्यान दिया। बट वांग जी को पता चला कि विंग इतना सब कुछ होने के बाद वांग जी और विंग ने 20 दिनों तक एक दूसरे टाइम स्पेंड करने के बावजूद भी विंग आखिर भी उसी चीज़ को ढूंढ रहा है, जैसे कि वो फाइल है एंड वही चीज़ ढूंढ रहा है। तो वांग जी बस चाहता था कि ठीक है अगर तुम वही ढूंढ रहे हो तो तुम्हें दे देता हूँ, उसके बाद क्या करते। वांग जी ये जानना चाहता था, इसलिए जैसे ही विंग को वो फाइलें मिली तो वांग जी ने सोचा था एक बार तो विंग उसके बारे में सोचेगा, बट विंग ने वो ना सोचकर विंग वहाँ से भाग गया। तो इसलिए अब वांग जी बस विंग के बारे में बस सोच रहा था अब इसका क्या होगा, उसे तो यहाँ पे फिर से वापस आना होगा क्योंकि उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तो अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। तुम बस यहाँ आओ फिर तुम्हें बताता हूँ। ऐसा करके वांग जी बस यही सोच रहा था, बस सोचे जा रहा था। और दूसरे विंग को देखते, विंग अपने घर में आराम से सो रहा था। करीबन 12 बजे के पास विंग का फ़ोन बार बार बज रहा था बट विंग भाई सो रहा था। तो आखिरकार वो लोग विंग के घर में आ चुके थे। विंग का दरवाज़ा टूट चुका था, विंग जो बेड पर सोया था ना, तो विंग के सर जो दरवाज़ा विंग 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 और विंग उठा था। विंग कहता क्या हो गया, विंग उठो उठो अपनी आँखें खोलो। विंग कहता क्या हो गया बॉस आप यहाँ, और विंग उठकर बैठ जाता है। तभी विंग को सामने नजर आते 2 लोग खड़े थे। विंग कहता बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता कि थोड़ा उठकर बैठो विंग, ये वही क्लाइंट है जिसके लिए तुम इंफॉर्मेशन लाने के लिए गए थे, उनके लिए वो फाइल लाने गए थे। विंग कहता अच्छा जी बोलिए। वो कहता कि तुम क्या लाए हो। तो विंग कहता आपने जो कहा था वो 3 फाइलें और पेन ड्राइव। कहता अच्छा हमने लाया था, ये देखो फाइल है, तुमने फाइल ओपन करके देखी थी या नहीं। विंग कहता नहीं आपने जो कहा था मैंने वही। कहता हाँ तुम देखो इन फाइलों को। ऐसे कहते वो विंग उन फाइलों को देखता है जहाँ पे वहाँ पे विंग का सारा बायोडाटा लिखा हुआ था। विंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी, विंग क्या कर चुका है, कितने असाइनमेंट ले चुका है, कितने लोगों को जेल पहुंचा चुका है, कितने लोगों को पा चुका है, एक्सेट्रा विंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। विंग ये देखकर पूरा हैरान था, पूरी तरह से हैरान। ये क्या है, वो कहता है ये तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन, तुम्हें जो कहा था तुमने वो नहीं किया। विंग था मतलब, वो कहता है मतलब कि उसे पहले से पता था कि तुम स्पाई हो करके। विंग के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। विंग को क्यों पता नहीं चला, विंग क्या विंग को समझ भी नहीं आया वो क्या करे। विंग कहता हाँ, वो कहता है कि और इस पेन ड्राइव को देख लो तुम्हें पता चल जाएगा। और विंग जैसे ही पेन ड्राइव को देखता है वो हैरान हो जाता है। वांग जी और विंग के कुछ इंटीमेटी वाले मोमेंट थे उस पेन ड्राइव में। और वो बॉस कहते कि विंग ये सब क्या है। विंग कहता बॉस आपने कहा था। वो कहता है तुमने तो खुद के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आए हो विंग, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी उनको
वो कहता कि हमने तुम्हें पैसे दिए थे और तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें मार डालेंगे। विंग कहता नहीं 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 सर, नहीं सर, हम मैं आपके जैसे कहा था, मैंने हर जगह ढूंढा, वो नहीं मिला। वो कहता है कैसे मिलेगा? अगर आखिरकार उसे पता हो कि तुम स्पाई हो करके, तो वो कैसी चीज़ें मिलेगी तुम्हें? तुम्हें जाकर उससे लेकर आनी चाहिए। विंग कहता कि क्या मतलब है? वो कहता कि उसने तुम्हारे बारे में इतनी सारी चीज़ें पता की है और ऊपर से तुम दोनों ने इंटीमेसी वाली एक दूसरे नाइट सूट पहन की है, तो मुझे लगता है कि उसे तुमसे थोड़ा ना थोड़ा लगा हो चुका होगा। विंग कहता क्या, एक माफिया को और मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। वो कहता है कि अरे कभी कभी कुछ लोग प्यार के लिए कुछ भी कर जाते हैं। कहता प्यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि जाओ तुम जाकर उसके पास से कैसे भी करके इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारे बॉस को मार डालूंगा, याद रखो। विंग कहता बट, वो कहता कि जितना कहा है उतना करो, तुम उस घर में जाकर पहले भी आ चुके हो, अभी भी तुम्हें जाना होगा, और वो फाइल वो भी कैसे भी करके वो चीज़ लेकर आओ, वरना तुम्हारे बॉस की मैं गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसे कहते हुए वो लोग विंग को धमकाते और उसके बॉस को लेकर चले। विंग कहता क्या करूँ क्या करूँ, मैं कल ही तो यहाँ पे भाग कर आया हूँ और उसे पता था, मतलब मैं स्पाई हो करके, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? विंग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और विंग अब उठ जाता है। उठने के बाद वो रेडी होता है, इस बार जैसे हल्का फुल्का, जैसे नहीं, विंग एक प्रोफेशनल तरीके से रेडी होता है। जो ऑब्वियसली विंग जैसे स्पाई था, विंग वैसे ही रेडी होता है। अपने ब्लैक कलर के पूरे अंदर ऊनी जॉकेट था उसे पहनता है, उसके ऊपर अपने पैंट को पहनता है, टी शर्ट को पहनता है। एंड देन उसके बाद विंग सारी चीज़ें, अपनी गन वगैरह सब कुछ ले लेता है, अपने पैरों के पास बहुत सारी जो नाइफ वगैरह रख देता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ, अगर उसे पता था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने जो मिशन एक बार हाथ में लिया, मुझे वो उस मिशन को कंप्लीट करना ही पड़ता है और मैं इस मिशन को कंप्लीट करके रहूँगा। विंग ऐसे कहते सीधा वांग जी के घर के पास पहुँच चुका था। विंग जो ना वांग जी के सीधा मेन एंट्रेंस से ही एंटर होता है और गार्ड्स विंग को देखते हैं और विंग को नॉर्मली जाने देते हैं। बस विंग मेंशन में आ चुका था, आने के साथ शौशान जिस कहते हैं थोड़ा लेट हो गया विंग, खाना खाना पसंद करोगे? विंग कहता क्या? वो कहता कि खाना खाओगे क्या? खाना रेडी हो चुका है, बॉस अभी खाना खाने के लिए आते ही होंगे। विंग बस देखता है जहाँ पे वांग जी ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल वे में आकर जिस ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ जा रहा था, वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है और कहता है आ जाओ खाना खाते हैं साथ में, भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना, क्योंकि कल से जो तुमने कुछ भी नहीं खाया है ना। विंग बस देखता है, क्योंकि विंग को तो विंग ही ने कुछ नहीं खाया था। हाँ, इसको कैसे पता? विंग बस यही सोचता है और विंग आकर टेबल पर बैठ चुका था। इसके बाद वांग जी उसे देखता कहता वैसे उस बोरिंग लुक से इस लुक में बहुत हॉट लगते हो तुम। विंग जैसे ही ये सुनता है, विंग वांग जी को देखता है, मतलब कि तुम्हें पहले से पता था? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, क्यों, तुम्हें क्या लगता है एक माफिया के घर में तुम एंटर होगी और माफिया कुछ पता नहीं होगा? माफिया की नज़रें हर जगह होती है। तो विंग कहता है इसके लिए तो मैंने अपना पूरा डाटा तक मिटा दिया था। तो वांग जी कहता है तुम्हें लगा तुमने डाटा मिटा दिया था? बिल्कुल भी नहीं, ये डाटा मुझे मेरे पास पहले से था, बस मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी और मैंने मॉडिफाई कर लिया। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता तुम्हें सब कुछ जानना है? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता बट मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुमने तो एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं और फाइल लेकर यहाँ से भाग गए। विंग कहता उसमें उसमें सारी इन्फॉर्मेशन गलत थी। तो वांग जी कहता तुम्हारे बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन सही थी वहाँ पे। विंग कहता मेरे बारे में थी, बट वो वांग जी कहता क्या तुम्हें क्या लगा कि इतनी आसानी से तुम्हें वो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल मिल जाएगी? तुम्हें ये लगा था? विंग वांग जी को देखता, वांग जी कहता तुम्हें पता उन फाइल में क्या है? तो विंग कहता मुझे कोई लेना देना नहीं है उन फाइल में क्या है और क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मुझे जो मिशन मिला है मुझे बस उस मिशन को कंप्लीट करना है। तो वांग जी कहता बस उतना ही? विंग कहता हाँ मुझे उतना ही पता है और मैं वही करके रहूँगा, मुझे वो फाइल दे दो वरना। तो वांग जी कहता वरना क्या? तो विंग बस उठता है और अपने हाथ में गन लेकर सीधा वांग जी के सर पे पॉइंट करते हुए कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी बस खाना खाते हुए हंसते हुए कहते तुम मुझे मार डालोगे? विंग कहता हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वांग जी कहता कि अच्छा मारो फिर। विंग कहता मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे वो फाइल चाहिए। वांग जी बस कहता मारो फिर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो विंग कहता अच्छा तुम्हें झूठ लग रहा है? ऐसे कहते विंग सीधा वांग जी के हाथ के ऊपर मार देते, जिस कारण वांग जी के हाथ से वो स्पून नीचे गिर जाता है। वांग जी उसे देखता है, अपने उस वांग जी के हाथ से खून निकल रहा है, बट वांग जी के फेस पे ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सब लोग कहते बॉस। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता मतलब तुम मुझे मारोगे है ना? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी बस एक चुटकी बजाता है। उसके बाद सारे गार्ड सब लोगों ने विंग के ऊपर गन फायर करके रखी थी। वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कहता चलो मुझे बताओ कि तुम्हारी एक गोली और मेरी 100 गोलियाँ किसका बिगाड़ेगा? कौन ज़्यादा जो फंसा हुआ है, मैं या तुम? विंग वांग जी को देखता है। विंग साफ साफ देख सकता है भाई वांग जी के ऊपर अभी उसने और एक गोली चलाई ना, विंग का सर उसकी बॉडी बिल्कुल अलग हो जाएगी। विंग को नज़र आ रहा है, बट विंग वांग जी को देखता है और होता ना वांग जी के सर पे ऊपर रखते हुए कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने मिशन को कंप्लीट करना है कैसे भी करके, उसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। वांग जी उससे देखते हुए कहता है अच्छा तुम्हें पता है तुम जिस कंपनी के लिए इतना ज़्यादा ये करके काम कर रहे हो ना, बिल्कुल श्योर होकर अपनी जान देकर उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो पता है वो कंपनी किसके लिए काम करती है? विंग कहता आई डोंट नो, मुझे नहीं जानना है, ना ही मुझे जानने की कोशिश करनी है, बस मुझे वो फाइल चाहिए, मुझे फाइल दे दो। वांग जी कहता तुम्हें जानना भी नहीं उस फाइल में क्या है?
विंग कहता मुझे जानना भी नहीं, कुछ भी नहीं जानना, मुझे बस वो फाइल दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अगर यही चाहते हो। शुयांग शुयांग कहता बॉस। वांग जी कहता दे दो। शुयांग कहता बॉस। वांग जी कहता दे दो। विंग कहता कौन सा नाटक खेल रहे हो? हाँ। वांग जी जस्ट कहता फाइल दे रहा हूँ। विंग कहता नहीं शुयांग तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। जहाँ पे वांग जी कहता तो चलो मेरे साथ, तुम भी चलो। ऐसे कहते हुए वो बोलता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग शुयांग वो एक कमरे में आ चुके थे जहाँ पे शुयांग कबड़ में से वो फाइल को निकालते विंग को दे देख लो। विंग वांग जी के सर के ऊपर गन रखे उन फाइल को देखने लगता है। बस देखते हाँ ये है, हाँ यही होगी। तो वांग जी कहता है पता है इस फाइल में क्या है? विंग कहता मुझे नहीं जानना। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखता है और कहता ठीक है अब मुझे यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने में तुम मदद करोगे। वांग जी कहता है चिंता मत करो, कोई तुम पे गोली नहीं चलाएगी। विंग कहता मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, तुम एक माफिया, लोगों को क्रूअल तरीके से मारते हो। वांग जी बस विंग को देखता है और कोई रिएक्शन नहीं देता। वांग जी जिस कहता है अच्छा ठीक है, फिर ठीक है जाओ, तुम जाओ, ओके मुझे लेकर चलो। वांग जी और विंग मेंशन के बाहर तक आ चुके थे। वांग जी बस विंग को देखने लगता है। वांग जी ने अपने हाथ से सारे गार्ड्स को रोक के रखा था। विंग वांग जी को देखता है और कार के अंदर बैठते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वांग जी तभी विंग के हाथ पकड़ता है, जी जिसके हाथ में विंग के हाथ में गन थी ना उसे पकड़ता है और वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता है और विंग की मुंडी को और विंग के कमर को थोड़ा अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि पछताना मत ये सब करके। फिर विंग वांग जी को देखता है मैं कभी पछताता नहीं हूँ ऐसे कहता है। तो वांग जी सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। देन उसे किस करने के बाद वांग जी छोड़ देता है और विंग कहता है कि हाँ पास्टर कही के। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है और वांग जी के ऊपर गन फायर करता है जिस कारण वांग जी के शोल्डर पे वो हिट होती है और विंग एक बार तो देखता है बट वहाँ से गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। वांग जी के गार्ड्स बस वांग जी के विंग के पीछे जाने वाले थे बट वांग जी रोक देता है और वांग जी को फिर डॉक्टर को दिखा दिया जाता है। विंग अपनी फाइल्स को लेकर पहुंचने के बाद वो अपने बॉस को बताते हैं। बॉस भी बहुत खुश हो जाते हैं और विंग से कहते हैं कि हाँ अब तुम आराम से यहाँ से जा सकते हो और विंग के लिए सारी फ्लाइट टिकट वगैरह सारी चीज़ें बुक कर दी जाती है और विंग को यहाँ से भेज दिया जाता है। बट विंग ने उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी कि आखिरकार उस फाइल में था क्या था। विंग को नहीं पता था। विंग दूसरी कंट्री जैसे वो थाईलैंड में आ चुका था। आने के बाद वो मस्त घूम रहा था। घूमते हुए उसे ऑफकोर्स रात के वक्त सोते वक्त वांग जी की याद आती थी। ऑफकोर्स उसे फील होता था कि वांग जी ने उसे ऐसा क्यों कहा था कि वो पछताएगा। ये सारी चीज़ें विंग के दिमाग में भी ऐसे चलने लगी थी और विंग ने भाई अब अपनी चाइना की कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ भी देखी नहीं थी उस पलों में। विंग थोड़ा सा घूम रहा था, इंजॉय कर रहा था, एक्सेट्रा चीज़ें ऐसे ही करे जा रहा था। तब अब बहुत हो गया था भाई। एक दिन अगर घूमे और 10 दिन अगर घूमे तो कोई बात नहीं, बट अगर 1 महीना ऐसे ही घूमने पड़े तो कहाँ से बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो विंग अब बहुत तंग आ चुका था घूमते घूमते, क्योंकि विंग को 10 दिन हो चुके थे यहाँ पे आके थाईलैंड में और विंग हर जगह पे गया था, इंजॉय करने के लिए गया था। यहाँ तक कि वांग जी के बारे में वो भूलने तक गया था। बट वांग जी के आखिरी शब्द पछताओगे तो नहीं ना विंग के दिमाग में ऐसे घूमता था। विंग कितना भी ड्रिंक करे फिर भी विंग के माइंड से वो चीज़ निकल नहीं रही थी और उसके बॉस ने अभी तक उससे कॉन्टैक्ट भी नहीं किया था। विंग को समझ भी नहीं आया था कि क्या चल रहा है, विंग नहीं जानता है। तो इसलिए विंग आखिरकार 11वें दिन अपने लैपटॉप को ओपन करता है। लैपटॉप को ओपन करने के बाद वो चाइना के बारे में सर्च करता है एंड जैसे ही चाइना के बारे में उसने सर्च किया वो हैरान था, बस हैरानी से देख रहा था। 3 बम ब्लास्ट हो चुके थे बड़ी बड़ी सिटी के अंदर। विंग कहता ये सब क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, एक तरह का वायरस फैल चुका है करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही थी। विंग ये सारी चीज़ देखकर वो पूरी तरह से हैरान था। विंग कहता ये सब कैसे हो सकता है? विंग बस देखता है। विंग के यहाँ पे थाईलैंड में आने के बाद 3 दिनों के बाद ही ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी थी। बस ये सारी चीज़ें हो रही थी। विंग कहता ये सब क्या है? विंग बस यही सोचता है और वहाँ पे ब्लास्ट हुए जा रहे थे, बहुत सारे लोग मर रहे थे एंड देन उसके बाद कुछ जो मिनिस्टर लोग जो थे ना वो लाइक मीडिया के सामने बोल कुछ रहे थे और कर कुछ रहे थे, वो सारी चीज़ें हो रही थी। विंग बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। विंग लाइक उनकी आंखें पढ़ सकता था, जैसे कि विंग एक स्पाई था तो स्पाई लोग कैसे बॉडी लैंग्वेज से ही सारी चीज़ों को समझ जाते थे, तो विंग भी सब कुछ समझ रहा था। विंग को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ लग रही थी पूरी तरह से। विंग अपने बॉस को कॉल करता है, बॉस बहुत बार अवॉइड करता है, आखिरकार फ़ोन, विंग क्या हो गया, तुम अब छुट्टी पे हो ना, अब क्या कर रहे हो? तो विंग कहता बॉस ये चाइना में क्या चल रहा है? वो कहता है कुछ नहीं, बस बम ब्लास्ट। विंग कहता बट क्यों बॉस, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने तो कहा था कि अब सारी चीज़ें बेहतर हो जाएगी, आपने तो यही कहा था ना बॉस, आपने कहा था कि लानवांग जी के पास वो सारी चीज़ें करके आपने तो यही कहा था ना बॉस। तो कहता है कि विंग देखो विंग अपने काम से काम रखो, बस हमारा काम था इन्फॉर्मेशन निकालना, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी और तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हारे लिए कोई मिशन होगा तो भेज दूंगा। विंग कहता बॉस मैं वापस, वो कहता विंग वहीं पे रहो। विंग कहता बॉस वांग जी, विंग की बात वो नहीं सुनते और बस विंग को वहीं पे रहने के लिए कहते, जिसके कारण विंग समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए विंग अपनी मर्जी से ही चाइना वापस आ जाता है 13वें दिन पे। विंग जब चाइना वापस आता है ना, विंग देखता है कि ब्लास्ट
के कारण कितने लोग सफ़र कर रहे थे, हॉस्पिटल में हर जगह पे भीड़ थी, रास्ते के ऊपर भी पुलिस वाले जो लोग जो थे ना वो खड़े थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। विंग देखकर हैरान था, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, विंग को नहीं पता था। विंग जैसे ही जो एयरपोर्ट से बाहर आता है ना, तो विंग लाइक होता है ना टैक्सी ढूंढ रहा था, बट विंग की सामने कार आकर रुक चुकी थी। विंग बस देखता है जहाँ पे शौशन था और विंग से कहता अंदर आ जाओ। विंग कहता क्या, शौशन कहता अंदर आ जाओ। विंग कहता मैं अंदर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। शौशन कहता अंदर आ जाओ चुपचाप से, वरना ये ना हो कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ। विंग बस देखता है, जिसके बाद विंग ना चाहते हुए भी शौशन के साथ घुस जाता है कार के अंदर। शौशन विंग को पूरे शहर का नज़ारा दिखाता है पूरी तरह। विंग को समझ भी नहीं आता कि शौशन क्या कर रहा है, ये क्यों दिखा रहा है। ये ब्लास्ट हुई जगह है, कैसी काली पीली बिल्डिंग कैसे टूट चुकी थी, सारी चीज़ें, हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ें, कैसे वायरस फैलने के कारण कैसे बच्चों की जान जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें वो दिखा रहा था। और विंग कहता ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे सारे शहर को क्यों घुमा रहे हो। शौशन कहता पता है इसकी गलती, इसमें ये सब क्यों हुआ है। विंग कहता मुझे क्या पता ये क्यों है। वो कहता है इसमें गलती तुम्हारी है विंग, बॉस ने कहा था। विंग कहता क्या मतलब है। वो कहता है कि तुम्हें पता है विंग उस फाइल में क्या क्या था, बॉस ने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की थी इन फाइलों में क्या है, पर तुमने नहीं सुना। पता है विंग कि तुमने नहीं सुना सारी चीज़ें। उन फाइलों में एक डॉक्यूमेंट था, रेड कलर की फाइल में जो डॉक्यूमेंट था जो खतरनाक था, वो खतरनाक डॉक्यूमेंट मतलब ये बॉम्ब जो थे ना, इसके लिए यहाँ पे सप्लाई करने की जो चीज़ें थी ना, बॉस ने सब कुछ बंद करके रखा था। बट बॉस का जब कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया गया ना, इसके कारण वो सप्लाई स्टार्ट हो गई। एंड देन सप्लाई 3 दिनों के अंदर इतनी बढ़ गई कि ब्लास्ट होने लगे। एंड देन ये वायरस, पता है भी जो ब्लू कलर की फाइल थी उसके अंदर वो वायरस जो था ना, इस कंट्री में लाने के लिए जो लोग संग ये कर रहे थे, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए थे, बॉस ने उन डॉक्यूमेंट को संभाल के रखा था जिससे ये वायरस कभी फैले ना, इसलिए बॉस ने उस डॉक्यूमेंट को संभाल के रखा था और उसके एंटीडोट को भी। बट तुमने क्या किया भी, उस फाइल को लाकर दे दिया। एंड देन उसके बाद वो वायरस फैल गया 3 दिनों के अंदर ही पूरे शहर में फैल गया। एंड देन उसके बाद तुम्हें पता है ये मिनिस्टर वगैरह जो भी लोग हैं ये सब कुछ भी क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें ये पता है क्यों नहीं कर रहे वो लोग, क्योंकि उन्हें धमकाया जा रहा है। क्योंकि जो पेन ड्राइव थी ना विंग, उनके बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ें थी जो उनकी छुपी हुई थी, जो बॉस ने संभाल के रखी थी, कभी काम आने के ऊपर उनको ब्लैकमेल करके वो चीज़ करवाएंगे करके। बट तुमने क्या किया, अब वो वेंड्रुआन उन सबको ब्लैकमेल कर रहा है। इसके कारण कोई भी मीडिया हाउस को कोई भी जो नेगेटिव न्यूज़ छाप नहीं रहे, पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा छापने की कोशिश कर रहे हैं। बस तुम्हें डार्क वेब पे ही उनकी नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी, बट बाकी जगह पे कोई न्यूज़ नहीं मिलने वाली भी, कोई भी नहीं। पता है ये सब तुमने किया था, बॉस तुम्हें कितना समझाने की कोशिश करे बट तुमने सब कुछ कर लिया। मैं कहता नहीं ये मैंने नहीं किया, मेरे बॉस ने तो। अरे अरे अरे, बॉस ने तुम्हें ये भी बताया था कि जो तुम्हारा बॉस है ना, जिसके लिए तुम काम करते थे स्पाई वाला, वो तुम्हारा बॉस भी दोगला, 1 नंबर का दोगला। पता है वो तुम्हें जो काम बताता है ना वो गलत होते हमेशा, पर तुम्हें हमेशा सिलेक्ट किया था कि वो काम सही है करके। तुमने अच्छे से किया क्योंकि तुम उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें कर रहे थे। हाँ, तुम्हें लगा जिस इंसान ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया वो आखिरकार गलत कैसे हो सकता है। विंग कहते ये आपको कैसे पता होगा, क्यों नहीं पता होगा। हाँ, तुम एक अडॉप्टेड चाइल्ड जो ठहरे, हमें सब पता है विंग। जो क्या नाम है भाई, फेमियान ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए तुम उसके कंपनी की में काम कर रहे थे और वो तुम्हें हर मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए दे रहा था और तुम उस काम को ऐसे समझ रहे थे कि वो बिल्कुल एक अच्छा काम है, वो समझ कर रहे थे। बट वो सारी चीज़ें काम गलत थे विंग, गलत थे। बट तुम इस पर यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। आई नो दैट, यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, मत यकीन करो। बॉस ने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, पर बॉस की तुमने एक बात ना मानकर बॉस को गोली मार दी थी। और पता है आज मुझे बॉस ने यहाँ पे क्यों भेजा था, वो बॉस चाहते थे कि तुम्हें सही सलामत लाया जाए, बस इसलिए वो चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। बट क्या करूँ, मेरा मन रुका नहीं गया, मुझे भी तो तुम्हें असलियत बतानी होगी ना। ये शहर में जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे कारण हो रहा है, सारी चीज़ें जो तुमने गलत की है सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना विंग, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे कहते वांग शौशन कार को रोक देता है मेंशन के सामने। विंग बस मेंशन को देखता है, वो वांग जी का मेंशन था। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, विंग को यकीन नहीं हो रहा था, मतलब ये सारी चीज़ें उसने की है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ बोला, मैं इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता हूँ बोला, मैंने ऐसे कैसे कर सकती है। विंग बस यही सोचने लगता है, विंग बस यही सोच रहा था। शौशन कहता है कार से बाहर निकलो, बॉस इंतज़ार कर रहे हैं। विंग शौशन मतलब कि ये सब नहीं, तुम जो झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। शौशन कहता है अगर झूठ लगता है एक काम करते हैं, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ, ऐसे कहते हुए जुना। विंग बोलता है, शौशन बोलता है, और शौशन विंग को लेकर जाने लगता अंडरग्राउंड में। तो विंग बस देखता है हम यहाँ क्या करें, वो कहता है अरे तुम्हें सज़ा नहीं देने वाले, दिखा दो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे विंग का बॉस जो ना बंधा हुआ था, विंग का बॉस मतलब हमारा फेमियान कहता है विंग तुम यहाँ। विंग कहता है बॉस, तो कहता है कि विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है बॉस ये जो बोल रही है क्या सच है। बॉस कुछ भी नहीं बोलता है।
फेमियान कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता बोलिए बॉस बोलिए। तो फेमियान कहता तो क्या करता है, पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अपने देश के साथ गद्दारी भी करनी पड़ेगी तो फिर भी करूँगा मैं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना है। यहाँ तक कि तुम्हें भी अडॉप्ट किया था, तुम्हें भी पाल पोस कर बड़ा करना था, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो मैंने कर दिया। फिर कहता बॉस बट हमारे कारण इतने सारे लोग कहते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। विंग हैरान था। फीमेन जो आज तक विंग से फ्रेंडली प्यारी तरीके से बात करती है, आज उन्होंने इस तरह से बातें की थी। विंग फुल ऑन हैरान था। हैरानी से विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या करे। विंग को नहीं पता था, बट तभी वहाँ पे वांग जी की एंट्री हो चुकी थी। वांग जी आने के साथ वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी बस विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, बट विंग अपने हाथ को अपने कदम को पीछे लेता है। विंग वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे शशांक कहता है सॉरी बॉस मुझे माफ़ करना, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वांग जी कहते शशांक कहता आप उसके लिए मुझे सज़ा देना चाहते दे सकते हो, बट मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया बॉस, मुझे बताना था। उसे क्या लगता है वो स्पाई ज़रूर बन चुका है, बट गलत हाथों गलत लोगों के लिए वो स्पाई बना है। सही लोगों के लिए स्पाई बनता तो वो अलग बात थी, पर बास वो गलत लोगों के लिए, इन जैसे घटिया लोगों के लिए स्पाई बना था, जो हमारे देश के लिए जो है ना वो हमारे देश को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमारे देश की पीढ़ी को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे करके शशांक बोलने लगता है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें होती है। इसके कारण हमारा वांग जी बस कहता कि ठीक है, और विंग को देखते विंग बस फूट फूट के रो रहा है। विंग को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बाहर आता है, विंग को देखता है, वो देखता है, और आखिरकार विंग क्रोध होकर वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग वांग जी के पास आता है, वांग जी के पास घुटनों के बल बैठा कहता है मुझे बताओ ये सब ठीक कैसे हो सकता है, मुझे बताओ ये सब ठीक कैसे हो सकता है, मुझे इन सारी चीज़ों को ठीक करना है, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है तुम्हें इन सारी चीज़ों को ठीक करना है। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है कि मैं उन बम जो आ रहे हैं अदर कंट्री से, मैं उन्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, बट वो वायरस का एंटीडोट उसी ब्लू कलर के फाइल में, तुम्हें उस ब्लू कलर की फाइल को लाना होगा। फिर कहता मैं लेकर आ जाऊँगा। वांग जी कहता है ग्रेट, एंड वो पेंड्रॉइड। फिर कहता मैं लेकर आ जाऊँगा। वांग जी कहते तुम्हें लगता है वो तुम पे भरोसा करेंगे। विंग कहता मैं कैसे भी करके लेकर आ जाऊँगा। वांग जी हंसता है और कहता है तुम कितने इम्पेशेंट हो ना विंग, हर चीज़ों के लिए तुम्हें जो चीज़ आसानी से मिलती है ना वो जल्दी से ले लेते हो, पर जो चीज़ मुश्किल होती है ना तुम्हें लगता है वो चीज़ भी आसानी से मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो मैं लेकर आ जाऊँगा। विंग कहता नहीं नहीं ये सब कुछ मेरे कारण में, मुझे ये करना है। तो वांग जी उसके पास आता है, विंग के फोरहेड को टच करता है और विंग को ऊपर करते हुए कहता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें कर दूँगा। विंग कहता नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बस मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं ऐसा नहीं चाहता। वांग जी कहता कोई भी ऐसा नहीं चाहता है विंग, बस वो सारी चीज़ें हो जाती है, टेंशन मत लो। विंग कहता मैं कैसे चिंता ना करूँ, कैसे चिंता ना करूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे कहते विंग बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। वांग जी उसे संभालता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है फिर मेरे प्लान पे काम करो। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मैं जितना कहता है। देन उसके बाद वांग जी का प्लान बता दिया जाता है। उसके बाद विंग वांग जी के साथ काम करने लगता है, जहाँ पे वांग जी का प्लान देखकर विंग तो हैरान था, भाई वांग जी का मास्टर प्लान था बहुत ज़्यादा ही। वांग जी ने अपने गार्ड्स वगैरह सारी चीज़ों को तय कर लिया था, और वांग जी अब वेन चाओ के घर पे जाकर वो सारी चीज़ें कैसे लेगा पूरा प्लान था। जिसके बाद वांग जी की टीम निकल चुकी थी अपना काम करने के लिए। जब काम हो जाते तो वांग जी और विंग को इन्फॉर्म कर दिया जाता, जिसके बाद वांग जी और विंग वहाँ पे पहुँच चुके थे, जहाँ पे वेन चाओ जो उसके पास वो ब्लू कलर की फाइल थी, वांग जी को उसे निकालना था, इसलिए वो वेन चाओ से मिलने आए थे। वेन चाओ के गार्ड्स फाइटिंग वगैरह चल रही थी। वांग जी भी अंदर आ जाता, अंदर आने के बाद वो भी वेन चाओ से मिलते हुए कहता है फाइल दे दो। वेन चाओ कहता है अरे अरे कितनी मुश्किलों के बाद तुम्हारे पास से वो फाइल मिली थी और तुझे इतनी आसानी से दे दूंगा, देखना पूरा शहर का कैसे तमाशा चल रहा है, मज़ा आ रहा है ना शहर को देखने के बाद, ऐसे कहते हुए वेन चाओ बोल रहा था। देन वांग जी बस उसके बुलेट फायर करने लगता है। वो कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तुम मुझे मारना चाहते, मैं भी तुझे मार डालूंगा, तुझे ये फाइल तो बिल्कुल मिलेगी नहीं, इस फाइल को मैं जला दूंगा, ऐसे कहते हुए वो बोलते हैं। देन उसके बाद डिशुम वाली फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पे हमारा विंग भी आ चुका था। विंग को भी वो फाइल लेनी थी, तो विंग की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल थी, इसलिए वो वेन चाओ को सीधा स्टमक के ऊपर जोर से किक करता है। दैन फाइल ले लेता है, लेने के बाद विंग कहता है मिल गई। वांग जी बस उसे देखता है, कहता है गुड, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग के हाथ से वो फाइल, विंग ऐसे जल्दी जल्दी वहाँ से भाग कर बाहर जाने के लिए लगता ही है कि वहाँ पे एक इंसान जो वेन चाओ का स्टेप ब्रदर था, जिसका नाम था वेन रोहान नहीं था, वेन जुलियो, वो विंग के हाथ से वो फाइल छीन लेता है और विंग के पेट में जोर से किक करता है। विंग दूर चला जाता है। वो कहता है अरे 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 तुम इस फाइल को लेना चाहते, तुमने तो इस फाइल को लाकर दिया था, अब तुम कैसे लेकर जा सकते हो, ऐसे कर वो विंग के साथ लड़ने लगता है। विंग कहता नहीं इस फाइल को दो, इस फाइल को दो। वो कहता है अरे अरे ये फाइल तो नहीं मिलने वाली। विंग के मुंह पे वो अपने पैर को रखता है और उस फाइल को विंग के सामने ही जला देता है। वांग जी दूसरी तरफ बिजी था, वांग जी का ध्यान नहीं था, पर जैसे उसने देखा फाइल जल रही है, वांग जी कहता विंग, जहाँ पे वांग जी चाहता है और उस इंसान के सीधा पेट पे लात मारता है, जिस कारण जो वेंजुले तक दूर जाकर गिरता है। जब वो फाइल जलने लगी थी, विंग कहता फाइल 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 एंटीडोट एंटीडोट। वांग जी था विंग तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना विंग। विंग कहता नहीं नहीं वो फाइल फाइल। वांग जी था विंग उसे छोड़ो सब ठीक है विंग 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 कहता वो फाइल जल गई, लोगों को बचाना था। वांग जी उसे देखता है और विंग को हक करते विंग सब ठीक है। विंग कहता कुछ भी ठीक नहीं, सब मेरी गलती है। वांग जी था विंग चिंता मत करो।
एंड वांग जी वेन रूहान की तरफ, वेन छाओ की तरफ देखता है और वेन जीलियो की तरफ सीधा वांग जी उनके सर में ही गन ठोक देता है। देन उसके बाद विंग को वांग जी उठा कर लेकर आ जाता है जहाँ पे विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी घर पर लाने के बाद विंग बस कहता है कि एंटीडोट एंटीडोट। वांग जी विंग के पास आता है और विंग को समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे पास एंटीडोट है। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ, मैं तो तुम्हें वहाँ पे इसलिए लेकर गया था फाइल के बहाने कि तुम उन्हें सज़ा दे सको, बट आखिरकार मुझे ही सज़ा देनी पड़ी। विंग कहता क्या क्या मतलब है, तुम मुझे घुमा रहे हो? वांग जी कहता क्या करूँ, तो घुमाना तो पड़ता है ना। विंग वांग जी को गुस्से से देखने लगता है और विंग कहता तुम्हारे कारण मैं मेरे सर के उसने पैर रखा था। वांग जी कहता उसके पैर को भी काट दिया, उसके सर को भी धड़ से अलग कर दिया, सब कुछ कर दिया। विंग बस वांग जी को देखता है। एंड देन उसके बाद विंग तो वांग जी से पूरा गुस्सा हो चुका था। भाई कमीने कही कि विंग के मुंह से गालियाँ निकल रही थी, बट विंग क्या ही करे, वो ज़्यादा गालियाँ भी नहीं दे सकता था हमारे वांग जी को, बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। देन उसके बाद हमारा विंग खाना वगैरह खाते हैं, जिसके बाद वांग जी एंटीट्यूड के लिए जो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुके थे और धीरे धीरे वो एंटीट्यूड आ चुका था कंट्री के अंदर। एंड देन उसके बाद विंग जिसका था वो पेन राइट, वांग जी कहते तुम चिंता मत करो, मेरे गार्ड सारी चीज़ें कर देंगे, बस मैं उन कमीनों को मार डालूंगा, बस और कुछ भी नहीं। ऐसा कहते वांग जी बस बोलता है। देन उसके बाद वांग जी ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करते, विंग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बट वांग जी ने एक बार विंग को लेकर गया था तो वांग जी फिर से लेकर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि विंग को जो स्ट्रॉन्ग समझता था ना, वांग जी फिर से विंग को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए वांग जी सारा क्रियाक्रम करने के बाद आखिरकार वेन रूहान को अपने पास लेकर आ चुका था। और हमारे जो क्या नाम था उनका, फेमियान और वेन रूहान सामने बैठे हुए थे और वांग जी उन लोगों की खाल को कैसे खींच रहा था और विंग बस देखे जा रहा था। वांग जी नाखूनों को, बालों को उखाड़ने के लिए कह रहा था, सारी चीज़ें विंग बस देख रहा था। वांग जी कहता है कि तुम्हें डर लगेगा, जैसे पहले डरते थे, बिकॉज तुम्हें पता था। वांग जी कहता मैंने कहा ना मुझे सब पता था। विंग बस देखने लगता है। उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद, उन लोगों का खात्मा होने के बाद आखिरकार विंग बस चुपचाप से बैठा होता। विंग कहता अब मुझे चलना चाहिए। वांग जी कहता है कहाँ जाओगे, अब तो कुछ भी नहीं बचा। विंग कहता है हाँ कुछ भी नहीं बचा, जो स्पाई की नौकरी थी वो तक जा चुकी है, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था वो तक जा चुके हैं, इस दुनिया में शायद मैं रहने के काबिल ही नहीं हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है बट मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो। विंग कहता है बट क्यों, तुम्हें तो पता है मैंने गलत किया। तो वांग जी जस्ट खड़ा होता है और विंग के पास आता है, विंग के घुटनों के पास बैठता है और कहता है क्या भूल गए हो क्या, मैंने भी तो तुम्हारे साथ गलत किया ना। फिर कहता कब, तो वांग जी कहता अच्छा कब, माई स्लेव। विंग कहता तुम वांग जी कहता क्या, तो विंग कहता तुमने ये सब क्यों। वांग जी कहता क्यों मतलब, मैंने कहा ना मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है। एक्चुअली पता है विंग, मैं तुम्हें पहले से जानता था, और कैसे जानता हूँ बताता हूँ। 2 साल पहले एक पार्टी के दौरान तुम किसी क्लाइंट के पीछे भाग रहे थे, तब तुमने उसके क्लाइंट को मारने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसकी चाबी वगैरह सारी चीज़ें निकाल दी। तभी मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तभी मेरे डाटा में तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन आने के बाद मैं 2 सालों उस साल में भूल गया था, बट 2 सालों के बाद तुम मेरे सामने आखिरकार मेरे कदमों के पास गिरे हुए थे। मैंने तुम्हारे फेस को देखा तो मैं अपने डाटा के अंदर उसे एनालिस किया, देन मुझे पता चल गया कि वो तुम ही हो करके। सोचो विंग कहता तुमने मुझे याद क्यों रखा। वांग जी कहता याद करने का खास करके रीज़न ये था तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। विंग कहता बॉडी लैंग्वेज। वांग जी कहता हाँ बॉडी लैंग्वेज, तुम बिल्कुल प्रोफेशनल स्पाई की तरह लग रहे थे। आई नो ज़्यादातर लोग पहचान नहीं सकते, क्योंकि मैं भी अपने लिए स्पाई को हायर करता हूँ, इसलिए लोग ज़्यादा पहचान नहीं सकते, बट मैंने तुम्हें पहचान लिया था। बट ये बिजनेस वर्ल्ड के लोग जानते नहीं हैं, और तुम जो भी कर रहे थे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, बस इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में जानना था। बट उसके बाद जब तुम मुझ पर स्पाई करने के लिए आए तो मैं जानना चाहता तुम कब अपने रंग दिखाना स्टार्ट, तुम दिखा ही नहीं रहे थे। तुम मेरे पास तो आना चाहते थे बट तुम ना आ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने खुद ब खुद अपने आप को तुम्हारे पास पहुँचाया। देन तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ें की, बट फिर भी तुमने मुझे मना नहीं किया। देन तुमने मेरे साथ फुल इंटीमेसी को इन्जॉय किया, तुमने मुझे एक बार भी मना नहीं किया विंग, बिल्कुल भी नहीं। और तुमने मेरे साथ इंटीमेसी को इन्जॉय किया, सारी चीज़ें की, मैं जो भी करने देता था वो सब कुछ करने देता। पता विंग इस दौरान मुझे तुम, विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता मुझे तुम पसंद हो विंग। विंग वांग जी कहते क्या 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 मतलब है आपका। तो वांग जी कहता हाँ इन सारे दौरान मुझे तुम पसंद थे। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं विंग मैं तुम्हें इतनी आसानी से सारी चीज़ें कैसे हासिल होने दी, और तुम यहाँ पे आने के बाद मुझे हर्ट करने के बावजूद भी तुम जिंदा चले गए विंग। सोचो मेरे गुंडे चाहे तो तुम्हें एक झटके में मार सकते थे, पता है, पर फिर भी मैंने तुम्हें जाने दिया। क्या तुमने कभी सोचा नहीं विंग कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों मैंने ऐसे तुम्हें जाने दिया होगा। तुमने तो देखा है ना मैं इन लोगों को कैसे पनिश करता हूँ, तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा विंग मैं तुम्हें भी तो इस तरह से पनिश कर सकता था ना, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सो कॉल्ड डैड, एंड देन उस इंसान को हर्ट किया। विंग कहता मतलब, तो वांग जी कहता मतलब तुम जो सोच रहे हो वही है विंग, आई लव यू। विंग बस वांग जी को देखता है, विंग को समझ भी नहीं आता उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। ये इंसानों से प्यार करता है, ये इंसानों से प्यार करता है। विंग अपने सर को बार बार सहलाने लगता है। वांग जी कहता क्या हुआ है। विंग कहता तुमने मुझे कहा क्यों नहीं। वांग जी कहता मुझे लगा तुम्हें पता चल गया होगा। विंग कहता मुझे नहीं पता चला। वांग जी कहता सही बात है। विंग कहता मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वांग जी कहता ऑफकोर्स तुम वक्त ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो। तो विंग कहता ठीक है
मैं लेता हूँ। तो वांग जी कहता है विंग कहता मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तुमने कहा ना कि तुम्हारे पास भी स्पाई है, तो मैं भी उनमें शामिल होना चाहता हूँ। वांग जी कहता ओह ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो विंग कहता मुझे मिशन चाहिए होगी। तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं। ऐसे वो कहता है देन यहाँ से अब डायरेक्टली हम 2 साल के बाद देखते हैं। 2 साल के बाद अभी वांग जी एक पार्टी में जो वो था ना कुछ क्लाइंट के साथ बातें कर रहा था कि तभी वांग जी के पास से कोई इंसान गुजरता है जो वांग जी के पॉकेट में कुछ डाल चुका था। वांग जी ये फील करने के साथ साथ उस तरफ देखता है जहाँ पे सीढ़ियों पे एक इंसान बस चलते हुए जा रहा था। वांग जी कहता है एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। इसके बाद वांग जी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ऊपर की तरफ जाने के बाद लिफ्ट के पास पहुँचने के बाद लिफ्ट के पास वो इंसान बस ऐसे ही खड़ा था जहाँ पे वांग जी बस वहाँ आता है, लिफ्ट के अंदर घुसता है एंड देन वो इंसान वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वो वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। तो कहता है तुमने कार्ड नहीं चेक किया। तो वांग जी बस देखते कहता देखा। तो वो कहता है मिशन कंप्लीट। तो वांग जी कहता तो यहाँ क्यों बताने के लिए आया। तो विंग कहता मुझे कुछ एहसास हुआ है। वांग जी कहता क्या एहसास हुआ है। विंग कहता थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो अभी स्टार्ट हुआ है। वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता मैंने स्पाई की ज़िंदगी तो जी ली है, एक माफिया स्पाई बनकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो वांग जी कहता अच्छा। तो विंग कहता और मुझे माफिया के नीचे सोने में बहुत मज़ा आएगा। वांग जी कहता क्या मतलब है, 2 सालों से तो हमने कुछ किया नहीं। तो विंग कहता इसलिए तो रूम बुक किया है। ऐसे कहते विंग उस कार्ड को देखने के लिए कहता है। वांग जी कहता क्या। और वांग जी उस कार्ड को फिर से देखता है। और वांग जी कहता ओह माय गॉड विंग तुम ना मुझे हमेशा बिल्कुल एक अलग जोन में ही पहुँचा देते हो। विंग कहता क्या मतलब मेरी हर टेक्निक तुम्हें पसंद नहीं आती। वांग जी कहता तुम तो बहुत चालाक हो चुकी हो। विंग कहता ऑफकोर्स तुम्हारे साथ रह रहकर चालाक क्यों नहीं होगा भला। ऐसा कहता है वहीं पे पहुँचने के बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ते लेकर जाता है। देन वांग जी के हाथ से वो कार्ड लेता है, इस कार्ड को स्वाइप करता है, दरवाज़ा ओपन होता है। देन उसके बाद विंग सीधा वांग जी को दरवाजे पुश करता है और वांग जी किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बस कहता है होल्ड डाउन होल्ड डाउन। विंग कहता क्या हुआ। तो वांग जी कहता तुम्हें नहीं लगता कोई तो हमारे ऊपर नजर रख रहा है। तो विंग बस स्माइल करते हैं 2 मिनट दो मुझे। ऐसे कहते विंग वॉशरूम की तरफ से जाता है। देन सीधा उस इंसान को जो उनकी बालकनी थी वहाँ से निकाल कर सामने लेकर आता है और विंग उसके सर के ऊपर सर रखे हुए कहता है कि कौन हो तुम। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते वो विंग को मारने के लिए बढ़ता है बट विंग सीधा उसके हाथ को तोड़ देता है। और वांग जी कहता तुम कितनी क्रूअल हो ना विंग। विंग कहता क्या करूँ, तुम्हारे लिए मुझे क्रूअल तो बनना ही होगा। ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग बोलता है। देन उस इंसान के सर को तोड़ने के बाद विंग कहता है क्या करूँ, मुझे अपना काम करना है। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वांग जी के करीब आता है, फिर से किस करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी वो लोग उस लाश को इग्नोर करते हुए वो बेड पर थे। देन उसके बाद विंग बस मौन कर रहा था वांग जी का नाम लेते हुए एंड वांग जी कंटिन्यूसली विंग के बम को पकड़े बार बार अपने आप को विंग के अंदर एंटर करते हुए जा रहा था। देन ऐसे करते हुए वो लोग इंटीमेसी को एंजॉय कर रहे थे और विंग वांग जी के करीब आते हुए जस्ट वांग जी के नोज़ के साथ नोज़ को रफ करते कहता आई लव यू। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता आई लव यू टू। ऐसे वो कहते हैं। देन उन दोनों की हॉट सी नाइट स्टार्ट हो चुकी थी बिल्कुल पूरी तरह से। आसमान में चांद निकला हुआ था, उन लोगों के ऊपर रोशनी आ रही थी, कमरे के अंदर डिम सी लाइट थी, साइड में लाश पड़ी हुई थी बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था भाई, वो लोग इंटीमेट हो रहे थे एक दूसरे के साथ। देन गाइस ये इसी के साथ ही छोटी सी स्टोरी ख़त्म होती है। स्पाई एंड माफिया वाली स्टोरी आप लोगों को ये कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। ओके तो उन्होंने मुझे फिर से कमेंट किया था, मुझे 2 बार उनके कमेंट दिखे लाइक, इसलिए मैं स्टोरी को लेकर आई भाई, क्योंकि मेरे दिमाग में वैसे तो स्पाई एंड इसका कोई स्टोरी आ ही नहीं रहा था ऑब्वियसली, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वो एनीमे है ना स्पाई फैमिली वो देख करके, इसलिए मैं स्पाई फैमिली एनीमे देखने के लिए चली गई भाई। उसके बाद से 3rd सीज़न लगा तो भाई साहब वो जापानीज़ में हो गया, तो मैंने कहा यार फिर भी मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा था, इसलिए लाइक मैं उससे जैसे हो पाया मैं वैसे ही तुम लोगों के लिए स्टोरी लेकर आ गई हो भाई। आप लोग मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा ये स्टोरी। तो ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। टाटा बाय बाय।